हेलो एवरीवन, मेरा नाम त्रिशूल है और आज के इस थर्ड लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। एक्चुअली ये एसएमसी की एक पूरी सीरीज़ है और कोई न्यू व्यूअर है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि वो पहले पुराने 2 लेक्चर्स देख ले, उसके बाद में डायरेक्टली इस थर्ड लेक्चर में आए तो इस लेक्चर को आपको समझने में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप इसको समझ पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा स्ट्रक्चर मैपिंग के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर मैपिंग में टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं और ये तीनों पॉइंट्स ही कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर मैपिंग को बनाते हैं। तो टोटल उसके 3 पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड थर्ड जो है वो है हमारा इंड्यूसमेंट, जिसे हम आईडीएम भी बोलते हैं। राइट, पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम बॉस बोलते हैं, दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे हम चोच बोलते हैं और थर्ड है इंड्यूसमेंट जिसे हम आईडीएम बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर ही हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग बनता है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स को लर्न करेंगे और उसके बाद में हम हमारे जो लाइव चार्ट्स हैं उसके अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो आपको समझाऊंगा। राइट, तो पहले हम शुरुआत करते हैं बॉस से। अभी हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है। राइट, और ये डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हायर हाई, हायर लो, लो, लोअर हाई, चोक, बॉस वगैरह क्या है। इसके अंदर मैंने आइडिया अभी नहीं लिया है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आपको समझाता हूँ और उसके बाद में मैं इस डायग्राम पे आऊँगा तो आप इसको एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ पाएंगे। राइट, तो पहले हम बॉस को लर्न करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। देखो, जब प्राइस जो है अप ट्रेंड के अंदर होता है, राइट, जब प्राइस अप ट्रेंड के अंदर होता है कुछ इस तरीके से हायर हाई, हायर लो। राइट, तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक अप गया, अप जाने के बाद में यहाँ से गिरा। राइट, तो पहले यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वो नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। राइट, तो ड्रॉप होते वक्त उसने यहाँ पर एक हाई बनाया होगा। राइट, जो टॉप होगा, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो पीक पॉइंट होगा, वो पुराने पीक पॉइंट को प्राइस वापस तोड़ने जाए और नया पीक पॉइंट बनाए। चीज़ों को समझो आप, क्या हो रहा है यहाँ पे। प्राइस जो है पहले ऊपर गया, फिर ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के टाइम पे यहाँ पे एक हाई बनाया हुआ था। राइट, इस पॉइंट पे ये एक हाई था। अब प्राइस क्या हुआ, ये डाउन आने के बाद में इस हाई को वापस से ब्रेक करता है। राइट, इस हाई को वापस से ब्रेक करता है, इसे बोलते हैं हम बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, प्राइस क्या हुआ, हाई बनाया, ड्रॉप हुआ और उस हाई को वापस ब्रेक कर दिया, तो ये पॉइंट को हम बॉस बोलेंगे। अगेन प्राइस ऊपर गया, ड्रॉप होता है, फिर ये जो हाई बनाया हुआ था इसको वापस से ब्रेक कर देता है, तो इसको वापस बॉस बोलेंगे हम। अगेन प्राइस ऊपर गया, ड्रॉप होता है और ये जो हाई बनाया था उसको ब्रेक कर देता है, बॉस। मींस जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो वो पुराने हाई को बार बार अगर ब्रेक करता जाए तो उस पुराने वाले हाई के ब्रेक होने वाले पॉइंट को हम बॉस बोलेंगे। राइट, अगर मैं आपको ईजी वे में थोड़ा सा ट्राई करूँ समझाने का तो कुछ इस तरीके से होगा। हायर हाई, हायर लो एंड बॉस, ये पॉइंट हमारा ब्रेक हुआ और ऊपर गया तो बॉस हुआ। राइट, BOS टॉप। ओके, अगेन प्राइस ड्रॉप होता है और इस हाई को वापस से तोड़ देता है, तो यहाँ पर अगेन हुआ ये वाला पॉइंट हमारा बॉस, BOS। ओके, अगेन प्राइस यहाँ से नीचे ड्रॉप होता है, ड्रॉप होने के बाद में अगेन ये जो पुराना हाई था इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है, तो जिस पॉइंट पे पुराना हाई ब्रेक हुआ वो पॉइंट होगा हमारा बॉस। राइट, और ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता हुआ चला जाएगा, बॉस 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 ऐसे करके इस तरीके से अप साइड में चला जाएगा और कंटिन्यू होता चला जाएगा। ये अप ट्रेंड में बॉस हुआ। कहने का मतलब यही है कि प्राइस अप गया, ड्रॉप हुआ और अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे बॉस हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, फिर पिछले हाई को ब्रेक किया तो बॉस हुआ। राइट, फिर ड्रॉप हुआ, फिर पिछले हायर हाई को ब्रेक किया, उसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा पॉइंट बॉस पॉइंट हो गया, बॉस बना के एक नया हाई की तरफ आगे चला गया। राइट, तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है और अपने पुराने हाई को वो ब्रेक करके एक नया हाई बना दे तो बॉस होता है। राइट, तो सेम चीज़ें डाउन ट्रेंड के अंदर भी होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे लोअर लो, राइट, अप साइड में पुल बैक आ रहा है, उसके बाद में वापस से डाउन, और ये जो लो पॉइंट था हमारा ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉस होगा। राइट, BOS बॉटम। ओके, ये बॉस हो गया हमारा। राइट, अगेन प्राइस हमारा लोअर हाई बनाने गया और उससे नए लोअर लो, जो ये लोअर लो था हमारा, इसको ब्रेक कर देता है, नीचे आ जाता है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। राइट, कुछ इस तरीके से ये बॉस हो गया। राइट, अगेन प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वापस ये जो रिसेंट का जो लोअर लो बना था इसको ब्रेक कर देता है और यहाँ पे एक नया फिर वापस से बॉस बन जाएगा। तो जब भी प्राइस अपने स्ट्रक्चर को बार बार ब्रेक करते जाए तब उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं।
मींस प्राइस अगर आप ट्रेंड में है और वो अपने पुराने हाई को ब्रेक करके नए हाई बनाता है और फिर पुराने हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, फिर पुराने हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, तब बॉस होता है। मींस जब ये पुराना हाई का पॉइंट था, इसके अबाव जाके बॉडी क्लोज हो जाती है तो हमारा बॉस हो जाता है, राइट। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और प्राइस अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये जो हमारा लो बना था फिर पुल बैक लिया और वापस से इस लो को अगर ब्रेक तोड़ने आता है तो उसको बॉस बोलेंगे हम। अगेन प्राइस ऊपर गया और इस नए लो को अगर तोड़ने आएगा तो उसको बॉस बोलेंगे हम। फिर वापस से ऊपर जाएगा और नए लो को तोड़ने आएगा, फिर बॉस हुआ, राइट। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हायर हाई को ब्रेक करता है तो बॉस होता है, और जब भी डाउन ट्रेंड में लोअर लो को ब्रेक करता है तो बॉस होता है। बट हम एक चीज़ को जानते हैं कि प्राइस हमेशा एक ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू नहीं करता है, राइट। मीन्स ये जो प्राइस है कंटिन्यू लाइफ टाइम तक अप ट्रेंड में नहीं चलेगा, राइट। कभी वो ड्रॉप होगा और ट्रेंड चेंज भी होगा, राइट। सेम चीज़ प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, राइट। एक टाइम आएगा जब ट्रेंड अप हो जाएगा और अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। तो उस ट्रेंड चेंज के मोमेंटम को बोला जाता है चौक। अगर मैं आपको डीपली समझाऊं थोड़ा सा, जस्ट अलाउ मी मोमेंट, मैं इनको डिलीट करता हूं एक बार, ओके। डिलीट, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ये अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई, राइट। एवरी टाइम यहाँ पे बॉस हुआ है, बार बार हायर हाई ब्रेक हुआ है, राइट। ये जो हमारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, राइट। और हम यहाँ पे देखें तो ये बॉस हो गया, राइट। फिर से ये हमारा ये वाला पॉइंट बॉस हो गया। नाउ अब हम इस पॉइंट पे अगर देखेंगे, जैसे एक मिनट मैं तो बताता हूँ आपको, इसको एडजस्ट करता हूँ मैं, परफेक्ट। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा हायर हाई पॉइंट हो जाएगा एंड इसको मैं हायर हाई हो जाएगा, ये भी हमारा, ये पॉइंट भी हमारा हायर हाई हो जाएगा, राइट। यहाँ पर जो है हमारा हायर लो हो जाएगा, अच्छा लिख देता हूँ इसको, राइट। इस जगह पे हमारा हायर लो हो गया, ऐसे ही इस जगह पे भी हमारा हायर लो हो गया और सेम ये हमारा हायर लो हो गया, राइट। अब इस चीज़ के अंदर एक नोटिस करोगे आप, प्राइस जो है बार बार हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, राइट। हायर हाई को ब्रेक कर, हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, बट हर टाइम हायर लो सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, राइट। एक भी बार हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है, हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा है कहीं पे भी, मतलब ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। तो अप ट्रेंड में बॉस होते जा रहा है, हायर हाई ब्रेक होते जा रहा है, राइट। बट हायर लो जो है वो हमारा इंटैक्ट है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब प्राइस जब जो है वो इस हायर लो को ब्रेक कर देगा, ओके। और जब इस हायर लो को अप ट्रेंड के अंदर प्राइस ब्रेक कर दे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं चौक पॉइंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मीन्स ट्रेंड जो है वो अब चेंज हो चुका है, राइट। इसे बोलता है चौक। नाउ प्राइस हल्का सा पुल बैक लेगा और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। अब अगेन यहाँ पे होगा क्या, बॉस। ये बोलेगा अब कि त्रिशूल भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम बॉस क्यों ले रहे हैं हम नीचे। तो चीज़ें आप समझो कि प्राइस हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, वापस से हायर हाई बनाया, एक ही बार ट्रेंड चेंज हुआ। अब नीचे आने के बाद में अगर ये हायर हाई बनाता और इसको ब्रेक करके ऊपर अप ट्रेंड में नहीं हुआ है, राइट। ये जस्ट एक ही बार उसने ट्रेंड चेंज किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे हायर लो जो है अप ट्रेंड में था, राइट। ये वाला पूरा अप ट्रेंड था, फिर हायर लो ब्रेक हुआ है, राइट। अब ट्रेंड हुआ डाउन ट्रेंड। अब तो बार बार चोक करते हुए अब नहीं जाओगे आप, ट्रेंड चेंज अभी तक नहीं हुआ है, चीज़ों को समझो आप। अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में एक बार ही चेंज हुआ है, राइट। अब ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अभी डाउन ट्रेंड को वापस अगर ये अप ट्रेंड में हो जाता है तो सेकंड टाइम ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन अभी के लिए क्या हो रहा है, ट्रेंड जस्ट एक ही बार चेंज हुआ है और चौक हो गया है, राइट। और एक ही बार ट्रेंड चेंज हुआ है तो उसके बाद में ये जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जो चेंज हुआ है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो बॉस जो है वो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट। वो चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, बट जो चौक है हमारा वो टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है। और डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चल रहा है और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। बाकी कंटिन्यू जो पॉइंट है वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, राइट। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन हो रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर कंटिन्यू जो हो रहा है वो बॉस होते जा रहा है, राइट। और जो करेक्टर जो चेंज हुआ है, जो ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे चौक, राइट।
आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत कि बॉस और चौक किसे बोलते हैं, और बॉस जो है किस डायरेक्शन के अंदर बढ़िया तरीके से मार्क करना है हमें, और किस डायरेक्शन में हमें चौक को मार्क करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से थोड़ा डिटेल समझाता हूँ आपको। ये हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, राइट। यहाँ तक सब बढ़िया था, बार बार हायर लो सेफ था ये हमारे, राइट। लेकिन ये वाले पॉइंट पे देखो, ये वाला जो पॉइंट था हायर लो सेफ नहीं था, ट्रेंड ने इसको ब्रेक कर दिया और चौक हो गया, राइट। चौक होने के बाद में अब ये ट्रेंड क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, राइट। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अगर कर रहा है मीन्स अगर ये चौक हुआ, चौक होने के बाद में हल्का सा पुल बैक आया, पुल बैक लेने के बाद में ये जो लोअर लो ब्रेक कर देता है, और क्योंकि डाउन ट्रेंड हो गया है, लोअर लो मार्क करना है हमें, अब ट्रेंड के लिए हायर हाई मार्क करना था हमें, तो हमें लोअर लो मार्क करना है। लोअर लो हुआ, हल्का सा ऊपर गया और लोअर लो को ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये हमें बताता है कि ट्रेंड चेंज होने के बाद में ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, मीन्स बॉस होगा। बट हाँ, अगर ये कुछ इस तरीके से करता, यहाँ से एक प्राइस ने ड्रॉप कर दिया, राइट, ये वाला पूरा इस तरीके से चौक कर दिया, चौक करने के बाद में ये ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट को ब्रेक ना करे और डायरेक्टली इस पॉइंट को ब्रेक कर दे, तो एक चौक हुआ, अगेन यहाँ पे हमारा सेकंड चौक हो जाएगा। समझ रहे हो आप? और आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ राइट। तो मैं इसको आपको डीपली समझाता हूँ चीज़ों को, आप चीज़ों को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। पहले प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया, राइट। चेंज करने के बाद में प्राइस जो है कंटिन्यू नहीं कर रहा है, इस बॉस को ब्रेक नहीं कर रहा है, बट क्या कर रहा है, हल्का से डाउन आया और लोअर लो को ब्रेक किए बिना डायरेक्टली अप चला गया, और फिर ट्रेंड अगेन कंटिन्यू अप साइड में कर दिया। तो क्या होगा, पहले अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हुआ, डाउन में होते ही वापस तुरंत अप में चला गया, राइट। तो ट्रेंड कितनी बार चेंज हो गया, यहाँ पे 2 बार चेंज हो गया, राइट। तो पहला चौक, यहाँ पे सेकंड चौक हो गया हमारा, ट्रेंड है वो हमारा रिवर्स हुआ तो सेकंड चौक हो गया, राइट। अब यहाँ पे मान लो चौक हो गया, अब ये हायर हाई बनाया, प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद में ये बॉस करने की जगह पे बॉस हुआ ही नहीं और यहीं से वापस गिर गया, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वापस से चौक पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो पहला चौक, क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ, वापस अप ट्रेंड में हो गया, सेकंड चौक हो गया, अप ट्रेंड में होते ही वापस से डाउन ट्रेंड में आ गया तो चौक हो गया, राइट। तो चौक तब यूज होता है जब ट्रेंड चेंज होता है, और बॉस कब यूज होता है, जब वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करता है, वो चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, राइट। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चौक जो है वो हमारा टर्निंग पॉइंट है और बॉस हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट। नाउ ये कंटिन्यू कर रहा है, जो चीज़ें होती रहेंगी, बॉस बॉस, राइट, बॉस, एंड सडनली फिर क्या होगा, प्राइस में एक चौक हो जाएगा और वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा, बॉस होने के साथ में, बॉस होने के साथ में, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सेम चीज़ें डाउन ट्रेंड के अंदर भी वर्क करती हैं। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो ये डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर है, राइट। हमारे पास में प्राइस ड्रॉप हुआ, अप साइड में गया, वापस से ड्रॉप हुआ, बॉस हो गया, वापस अप साइड गया, और ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसको वापस से ब्रेक कर दिया तो वापस से बॉस हो गया, अगेन अप साइड गया, वापस से इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया तो वापस बॉस हो गया, राइट। तो जब ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो उसे बॉस बोलते हैं, और सडनली एक स्पाइक आ जाए और ये जो बार बार लोअर हाई और लोअर हाई सेफ थे ये जो हमारे, बट इस टाइम हमारा क्या होता है, लोअर हाई ब्रेक हो जाता है, चौक हो गया मतलब, राइट। अगर मैं थोड़ा सा और डीपली इसको समझाऊं मैं, क्योंकि ये थोड़ा आई नो ये कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो जब इसमें आईडीएम की एंट्री होगी तो मैं और ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग कंफ्यूज हो, और ना ही मैं को यहाँ पे कोर्स सेल कर रहा हूँ कि मैं सभी के डाउट्स को व्हाट्सएप के ऊपर या पर्सनली मैं हैंडल कर पाऊँ या सोल्व कर पाऊँ, तो ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हज़ारों लोग इनको देख रहे होंगे वीडियो को, और अगर ये इन केस अगर ये वायरल होता है तो इतनी बड़ी ऑडियंस को हैंडल करना मेरे लिए इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस लेक्चर के अंदर ही मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को सोल्व कर दूँ, बट आई सजेस्ट यू, इस सीरीज़ को आप पूरा की पूरा कंप्लीट करते हो एंड टू एंड, तो आप वाकई में आप एक यूनिक चीज़ों को लर्न करने वाले हो। उसके बाद में आपको कोई और चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई भी आपको अल्टरनेट कोर्स बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट चीज़ें टाइम मांगती हैं, राइट। और आई होप आप इन सब चीज़ों को टाइम दोगे और आप इन सब चीज़ों को समझोगे। तो अब सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, मैं चार्ट पे लेके आता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, नाउ अब आप देखोगे, देखो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, राइट। ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है, और लोअर लो क्या होगा, ब्रेक हो गया, राइट, बॉस हो गया, राइट। अगेन लोअर लो बना, अप साइड गया, एंड लोअर लो ब्रेक हो गया, बॉस हो गया। अगेन नया लोअर लो बना, लोअर हाई बना, और वापस से बॉस हो गया, राइट।
तो हमारे पास में 3 लोअर हाई हैं। पहला ये है जो सेफ है, जो भी सेफ है, तीसरा ये भी सेफ है। नाउ यहाँ पे एक नया लोअर लो बनता है और प्राइस अपसाइड में जाता है। अब आप ध्यान में रखो थोड़ा सा कि लेफ्ट साइड का जो पहला लोअर लो रहेगा वो आपका चौक पॉइंट रहेगा, ना कि ये वाला। ओके, हाँ, अगर आप इस जगह पे होते तो आपका ये चौक पॉइंट होता, और या फिर इस जगह पे होते आप तो आपका ये चौक पॉइंट रहता। बट अभी फिलहाल हम यहाँ पे हैं तो हमारा नज़दीकी लेफ्ट साइड का जो पहला लोअर हाई है वही हमारा चौक पॉइंट रहेगा। ओके, जिससे आपको माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं। नाउ प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है। ओके, अब प्राइस कंटिन्यू किया तो बॉस होगा, और कंटिन्यू नहीं करता है तो लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे होगा चौक, राइट। और चौक होने के बाद में हायर हाई मार्किंग होगी, हायर लो मार्किंग होगी, बॉस होगा, राइट। हायर हाई, हायर लो और बॉस होगा, राइट। बट अगर चौक होने के बाद में हायर हाई मार्क हो जाता है बट सडनली ड्रॉप कर देता है प्राइस, तो यहाँ पे वापस चौक हो जाएगा, राइट। लोअर लो वापस ब्रेक कर देता है तो चौक हो जाएगा। यहाँ पे चौक होने के बाद में हमें ये ध्यान में रखना है कि चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं या नहीं है। अगर ये कंटिन्यू करती हैं तो ये बॉस होगा, पर हाँ, अगर ये हाई बनाने के बाद में अगर इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर रही है और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है इसको ब्रेक कर देता है, इस तरीके से जाके नीचे ब्रेक कर देता है, तो वापस चौक हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड से वापस से ये डाउन ट्रेंड में आ गया, तो 2 बार चौक हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना होगा कि चौक एक आपका ट्रेंड चेंज या ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट होता है, और बॉस जो होता है वो आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न का काम करता है, राइट। आई होप आपको इन सब चीज़ों का आइडिया लगा होगा या क्लियर होंगी। तो अब हम आईडीएम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आईडीएम की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूँ आपको, जिससे आप सब चीज़ें अच्छे से समझ पाओ, ना आप देख पाओ। ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर लो है, राइट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अगेन आपका हायर हाई बना, हायर लो बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अगेन आपका हायर हाई बना, हायर लो बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ये बढ़िया चल रहा था हमारा। अब ध्यान से देखोगे तो ये बढ़िया चल रहा था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ट्रेंड बढ़िया चल रहा था हमारा, पर हर बार हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, राइट। बट एक टाइम आया जब हायर लो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ट्रेंड हायर लो ब्रेक कर दिया। नाउ हमारा होगा चौक, राइट। मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ट्रेंड जो था वो चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड से ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड हो गया है, राइट। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, अब हम मार्क करेंगे लोअर लो, राइट। अब ट्रेंड डाउन है तो हम डाउन ट्रेंड के पॉइंट मार्क करेंगे, ना कि अप ट्रेंड के पॉइंट मार्क करेंगे हम। तो डाउन ट्रेंड में कौन हायर हाई हायर लो मार्क करते हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है, लोअर हाई मार्क करना होगा। ट्रेंड डाउन हो चुका है, लोअर लो बन चुका है, पुल बैक लिया, लोअर टॉप पॉइंट को हम लोअर हाई मार्क कर देंगे और वापस से बॉस हो गया, राइट। अगेन लोअर लो, फिर उसके बाद में लोअर हाई एंड बॉस हो गया, कंटिन्यू हो गया, राइट। तो यहीं पे एक बार बस चौक हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइट जो हमारा हायर हाई हायर लो जब चल रहा था, अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा था, ट्रेंड जो है वो यहाँ पे चेंज एक बार हुआ और फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने लग गया, राइट। तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड और बीच का जो टर्निंग पॉइंट था उसको हमने चौक मार्क कर दिया, राइट। आई होप आपको बॉस और चौक बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मीन्स और डायग्राम में आपको समझाऊंगा, दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको, ताकि और अच्छे समझ पाओ आप। फिर हम इंड्यूसमेंट की ओर बढ़ेंगे हम। अगर आप यहाँ पे देखते हो, हायर हाई हायर लो बॉस हो गया, राइट। हायर हाई हायर लो बॉस हो गया, राइट। हायर हाई, नाउ आप देखोगे चौक हो गया है आपका, हायर लो ब्रेक हो गया है, हायर लो सेफ नहीं रह पाया, आपका चौक हो गया। अब लोअर लो, लोअर हाई, बॉस हो गया, राइट। ट्रेंड चेंज होने के बाद में अब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ पे होगी, लोअर लो, लोअर हाई, डाउन ट्रेंड है, लोअर लो ब्रेक हुआ, बॉस हो गया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो ब्रेक हुआ, बॉस हो गया। लेकिन इस टाइम क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर हाई ले लिया है, अब हायर हाई हायर लो मार्क होगा, हायर लो बॉस हो गया, राइट। अब अगेन हायर हाई हायर लो बॉस हो जाएगा। इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू करता चला जाएगा, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ हम चौक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि चौक एक्चुअली में होता क्या है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, चौक के कुछ रूल्स हैं, चौक के कुछ रूल्स हैं, हायर हाई हायर लो बॉस, राइट। बॉस होने के बाद में हायर हाई हायर लो अगेन बॉस, राइट। नाउ चौक कौन सा वैलिड रहेगा, बॉस होने के बाद में, ध्यान से समझो, बॉस होने के बाद में ये जो हायर हाई बन रहा है, इस हायर हाई के लेफ्ट वाला जो स्विंग रहेगा वो चौक रहेगा। चीज़ों को समझो आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हायर हाई के लेफ्ट वाला स्विंग चौक रहेगा,
हाँ, अगर आप कुछ इस तरीके से को मार्क करते हो, यानी बॉस यहाँ पे हो रहा है बट बॉस होने से पहले ही प्राइस नीचे ड्रॉप हो गया, तो आप इसको चौक मार्क नहीं करोगे। आपका हायर हाई ये है, नया हाई अभी बना नहीं है। नया हाई कब बनेगा? बॉस होने के बाद में, बॉस होने के पहले हायर हाई नहीं बनता है, राइट? किस तरीके से आप बोल सकते हो कि हायर हाई बने? क्योंकि ऑलरेडी एक हाई है, उसके बिलो हाई को हम हायर हाई नहीं बोलेंगे, इसके अबो वाले हायर हाई को हायर हाई बोलेंगे, राइट? आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो, और जो बिगनर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ये आपका हायर हाई, राइट? ये प्राइस ड्रॉप हुआ, अगेन अप गया, बट बॉस नहीं हो पाया, तो ये आपका चौक नहीं होगा। आपका चौक कब होगा? आपका चौक होगा बॉस होने के बाद में, जो हायर हाई बन जाएगा, तो हायर हाई के लेफ्ट वाला जो स्विंग है ये चौक होगा, ये वैलिड है, क्योंकि हायर हाई लेफ्ट साइड में है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इस वाले में हायर हाई, हायर लो, बॉस, हायर हाई, हायर लो। अब जिस टाइम देखोगे तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है, राइट? और ये हायर हाई का राइट वाला स्विंग पड़ गया। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, देखो आप एक बार, ये देखो, ये हायर हाई है, राइट? इसका लेफ्ट स्विंग कौन सा है? ये वाला है, राइट? बट ये कौन सा पड़ गया? ये उसका हाई हायर हाई का राइट वाला स्विंग पड़ गया, राइट? और राइट वाला स्विंग कभी भी चौक नहीं होता है। प्राइस ड्रॉप हुआ, इस तरीके से चौक नहीं बोलेंगे हम इसको। हाँ, अगर चौक कहाँ होगा? चौक होगा इस जगह पे, ड्रॉप होने के बाद में ये वाला जो लेफ्ट पॉइंट है वो हमारा चौक पॉइंट होगा, राइट? तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। हायर हाई हायर लो के बीच में अंदर कुछ भी हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें उससे। तो आप चीज़ों को समझो कि आपका हायर हाई के लेफ्ट वाला स्विंग है वो आपका चौक पॉइंट होगा, हायर हाई के लेफ्ट वाला स्विंग है वो आपका चौक पॉइंट होगा, ना कि हायर हाई के राइट वाला। ये वैलिड नहीं आता है, ये रॉन्ग है। आपको लेफ्ट वाला स्विंग लेना है हमेशा। आई होप आपको बॉस और चौक समझ में आया होगा। और बॉस और चौक के कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉस जो है तभी वैलिड होगा जब अपने पिछले हाई को अब वो बॉडी क्लोज कर दे वो, राइट? अगर मैं इस पॉइंट को जूम करूं थोड़ा सा, आप देखोगे बॉडी जो है वो क्लोजिंग होना ज़रूरी है। अगर ये जस्ट एक विक बना के नीचे आ जाता है तो ये बॉस स्वीप हो गया है, तो बॉस के ऊपर की लिक्विडिटी ले ली है और नीचे गिर गया है, ये हो जाएगा। तो हमें बॉस होने के लिए कैंडल को क्लोज होना ज़रूरी है, बॉस होने के लिए कैंडल को क्लोज होना ज़रूरी है। बॉस के अबव बॉडी क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमें माइंड में रखना है। अगर विक रही तो हम वेट करेंगे एक नई कैंडल का, और ये नई कैंडल होगी वो इस विक के अगर हाईएस्ट पॉइंट को अबो बॉडी क्लोज कर देती है, तब हम उसको बॉस बोलेंगे, ना कि हम इस पॉइंट के अबो इसको बॉस बोलेंगे, ये वाले पॉइंट के अबो, राइट? इस विक के अबो बॉडी क्लोज होगी तब हम इसको बॉस बोलेंगे। हाँ, अगर ये इस तरीके से रहता है देन हम इसे बॉस नहीं बोलेंगे। हम क्यों? आप बोलोगे त्रिशूल भाई ये वाले पॉइंट के अबो तो बॉडी क्लोज कर दिए। हाँ, कर दिया इसने, लेकिन हमें ये विक थी, इसके अबो क्लोजिंग चाहिए हमें, राइट? तो ये कुछ रूल्स हैं। ये सेम चीज़ चौक में भी अप्लाई होती है। बॉस में भी बॉडी क्लोजिंग होना ज़रूरी है, चौक में भी बॉडी क्लोजिंग होना ज़रूरी है। विक जो है, विक नहीं चलेगी, राइट? बॉस और चौक में विग नहीं चलेगी, बॉडी क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक कैंडल स्वीप कर देती है, विग बना देती है, देन हमारा रूल क्या हो जाएगा? उस विग के अबव बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, ये हमारा रूल हो जाएगा, ना कि इस पॉइंट पे, राइट? विग नहीं होती देन हमारा इसी पॉइंट के अबो बॉडी क्लोज होना ज़रूरी था, बट अब विग आ गई है, जहाँ तक हाई बनाएगी उसके अबो ही बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है हमारा, राइट? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बॉस और चौक के अंदर। और यहाँ पे अगर चौक हुआ है तो चौक वाले पॉइंट में भी इस पॉइंट के बिलो बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है। बॉडी क्लोज हो जाएगी तो चौक वैलिड है। अगर जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब होता है देन हम इसे चौक नहीं मानेंगे हम, ओके? लिक्विडिटी ग्रैब होता है कुछ इस तरीके से, बॉडी ऊपर आ जाती है, ये जो विक है ये नीचे रहती है, देन हम इसे चौक नहीं मानेंगे। हमारे लिए बॉडी क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। बॉडी क्लोज हो जाएगी तो हम चौक मान लेंगे। अगर मान लो ये विक बना देते हैं तो हम वेट करेंगे दूसरे कैंडल का जो इस कैंडल के विक को नीचे बॉडी क्लोज कर दे। नो डाउट चौक यहाँ पे था, अब हमारा चौक यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट? क्योंकि पैरी कैंडल ने विक बना दिया है हमारा, अब विक के बिलो हमारा चौक शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको बॉस और चौक समझ में आया होगा और उनके रूल भी समझ में आए होंगे आपको। नाउ कुछ डाउट्स खड़े होते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये आपके सामने एक अप ट्रेंड है, राइट? इस तरीके से प्राइस जो है इस तरीके से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, राइट? और ये पहला पॉइंट है चौक पॉइंट, ये पॉइंट चौक है। नाउ प्राइस को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, राइट? बट ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? वाई? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? तो
चीज़ों को समझो आप एक बार। लेफ्ट साइड का पहला जो स्विंग था हमने उसको चौक ले लिया, राइट। हायर हाई हायर लो बॉस हो गया, हायर हाई हायर लो बॉस हो गया, राइट। हायर हाई एंड ये हमारा हायर लो ले लिया और चौक हुआ। देन फिर प्राइस अपसाइड में क्यों जा रहा है, राइट। तो इसका जो आंसर है वो आपको आइडियम देगा। आप यहाँ पे भी देखोगे ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, लोअर लो लोअर हाई बॉस हो गया, राइट। लोअर लो, नाउ इससे लोअर हाई को ले लिया लेफ्ट वाले को तो चौक हो गया, वापस प्राइस क्यों डाउन क्यों गया, राइट। तो इसका भी आंसर जो है वो आपको इंड्यूसमेंट या आइडियम देगा। एक्चुअली उसे बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। ये देखो आप, ये इंड्यूसमेंट है हमारा, देखो ये अप ट्रेंड का इंड्यूसमेंट है। ये वाला प्राइस जब बॉस कर देता है, राइट। तो बॉस करने के बाद में पहला जो स्विंग है लेफ्ट साइड वाला, पहला जो स्विंग है वो हमारा आइडियम होगा, इंड्यूसमेंट, ओके। इंड्यूसमेंट होगा, उसे हम बोलते हैं आइडियम, राइट। अब आप बोलोगे कि त्रिशूल भाई आपने पहले बोला था कि वो चौक होता है, नाउ आप बोल रहे हो कि वो आइडियम होता है। हमें क्लियर हो ही नहीं रहा है कि मतलब ये है क्या। तो मैं ट्राई करूंगा पूरा की पूरा आपको समझाने का, एंड आई नो दैट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल जो कि मेन स्ट्रक्चर है और इंटरनल जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है। और आप बट कंफ्यूज मत हो, आप नोट्स बनाओ चीज़ों के, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है और मैं समझाऊंगा आपको सब चीज़ें, डोंट वरी, आप चीज़ों को समझो। प्राइस जो है इस तरीके से जाता है, तो ये पहला जो स्विंग बना है वो हमेशा पहला स्विंग रहेगा आइडियम, और इस आइडियम की ही वजह से हायर हाई कंफर्म होगा, राइट। क्योंकि आप अगर चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कैसे कह सकते हो आप कि ये वाला पॉइंट ही हायर हाई रहेगा। देखो आप कैसे कह सकते हो, प्राइस ऊपर गया और ये हायर हाई बना, ये हमारा हायर लो बना, मे बी इससे ऊपर जाने के बाद और नीचे चला जाए, राइट। तो हम यहाँ से चौक मार्क कर लेंगे, राइट। तो हम एक्चुअल हायर हाई हायर लो एक्चुअल कैसे मार्क करेंगे हम, राइट। आप समझ रहे हो चीज़ों को, एक्चुअल हायर हाई और एक्चुअल हायर लो है उसको हम कैसे मार्क करेंगे, राइट। तो वो हायर हाई कैसे मार्क करते हैं और हायर लो कैसे मार्क करते हैं वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्राइस जो है इस तरीके से जब अप साइड में जाता है, राइट, अप साइड में जाता है, राइट। जब भी प्राइस इस तरीके से अप साइड में जाता है तो जैसे ही पहला स्विंग लेगा, इंटरनल स्विंग, छोटा सा माइनर एक पुल बैक होगा जब यहाँ पे, या फिर 3 कैंडल का फॉर्मेशन भी होगा, बट वो फुल पुल बैक होगा, और वो पुल बैक को जब प्राइस लेगा और तो उस पॉइंट को हम आइडियम बोलेंगे। और जैसे ही आइडियम होगा, समझो, जैसे ही आइडियम होगा तभी हम हायर हाई मार्क करेंगे, उससे पहले हम हायर हाई मार्क नहीं करेंगे, ओके। मे भी प्राइस क्या करे, मे भी प्राइस जो है वो यहाँ से, देखो एक बार मैं दिखाता हूँ, यहाँ से और ऊपर चला जाए, और ऊपर चला जाए तो, और ऊपर चला जाए तो एक्चुअल में हायर हाई कौन सा होगा, वो कैसे कंफर्म होगा, वो पता करेंगे हम हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर से, राइट। ये जो पहला स्विंग जो है उसको जब प्राइस ले लेगा उसे हम आइडियम बोलेंगे और हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो आप बोलोगे त्रिशूल भाई कि चलो हमने हायर हाई कंफर्म कर लिया, राइट। अब हायर लो हम कैसे कंफर्म करेंगे, हायर लो कैसे कंफर्म होता है, देखो बॉस से होता है वो, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको और डीपली में थोड़ा समझाऊं इसको, मैं एक मिनट मैं खोलता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर बनाया, राइट, हायर हाई हायर लो, राइट। नाउ प्राइस इस तरीके से, ऑब्वियस सी बात है, देखो आप चीज़ों को समझोगे तो प्राइस जो है इस तरीके से 90 डिग्री में तो ऊपर नहीं जाएगा, राइट। प्राइस कैसे ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से, जिग जैग, राइट, इस तरीके से ऊपर जाएगा, राइट। ऐसे स्विंग बना के ऊपर जाएगा, राइट। और यही डायग्राम आपको कंफ्यूज कर रहा है, ऐसे स्विंग बनाता हुआ जा रहा है। तो ये स्विंग जो है ये इंटरनल पॉइंट है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और इसके मिड में जो सारा स्ट्रक्चर है, ये जो सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, स्विंग बन रहे हैं, वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ आप चीज़ों को समझोगे, अगर मैं डायरेक्ट इंटरनली ही इसको ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई, राइट। नाउ आप चीज़ों को समझो, ये हो रहा है, ओके, राइट। इस तरीके से प्राइस अप साइड में जा रहा है और इस तरीके से प्राइस डाउन साइड में जाता है, राइट। एंड इसी तरीके से प्राइस वापस से अप साइड में जाता है। नाउ ये वाले को मैं इस तरीके से दे देता हूँ।
अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो हाई पॉइंट मार्क करता हूँ डायरेक्टली, ये है, ये लो पॉइंट है, ये आपका बॉस हो रहा है, राइट। ये आपका हाई पॉइंट, ये आपका लो पॉइंट, और यहाँ पे आपका डायरेक्टली बॉस हो रहा है, राइट। ये मैं आपको डायरेक्ट एक्सटर्नल दिखा रहा हूँ, आपको जो मेन स्ट्रक्चर जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो दिखा रहा हूँ, जो डायरेक्टली मेन स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ मैं आपको। बट चार्ट एक्चुअल आपको ऐसे दिखता है डॉटेड लाइन की तरह, राइट। अब डायरेक्ट इस डायग्राम में बता रहा हूँ, लेकिन चार्ट आपको इस डॉटेड लाइन की तरह शो करता है। इसी तरीके से ही प्राइस अप और डाउन जाता है, राइट। ट्रेंड अगेन डॉट लाइन के तरीके से ही अप जाएगा और डाउन आएगा, और डॉट लाइन के तौर पे ही अप जाएगा और डाउन आएगा, राइट। अप डाउन करता हो जाएगा। तो ये प्राइस जो अप गया, इसके अंदर आप देखोगे, हाईएस्ट पॉइंट के अंदर देखोगे आप, तो एक छोटा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखोगे कि इस तरीके से अप साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने स्विंग बन रहे हैं? पहला स्विंग, राइट, ये हमारा दूसरा स्विंग, और ये हमारा तीसरा स्विंग। टोटल 3 स्विंग बन रहे हैं, राइट। टोटल 3 स्विंग बन रहे हैं। हायर हाई के लेफ्ट साइड वाला हमेशा देखना है हमें, राइट साइड में कभी नहीं देखना है हमें। तो पहले मैं तुम्हें बता रहा था कि ये डायरेक्ट लाइन जो ड्रॉ कर रहा था, बट एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है अंदर इस तरीके से बनता है, इन्हीं पॉइंट के अंदर इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, राइट। अब आप इसे हायर हाई, हायर लो नहीं बोल सकते हो आप, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। हायर हाई अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हायर हाई कंफर्म कैसे होगा, ये पॉइंट कंफर्म कैसे होगा? जब प्राइस यहाँ पे इधर गया तब भी इसको हायर हाई नहीं माना, क्योंकि मे बी ये और ऊपर जा सकता, क्या और ऊपर चला जाए। तो हायर हाई कंफर्म कैसे करेंगे? हायर हाई कंफर्म करेंगे हम जब प्राइस डाउन जाएगा, और डाउन जाने के बाद में एक इंटरनल स्ट्रक्चर में ले लेगा ये, राइट। और इसे बोलते हैं हम आईडीएम पॉइंट, राइट। ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो आपको पॉइंट रहेगा, इसे बोला जाएगा आईडीएम पॉइंट। मीन्स हायर हाई के लेफ्ट वाला पहला जो स्विंग है वो आईडीएम रहता है। नाउ हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अगर मैं इसे मार्क करूं, ये वाले मार्क को, ये पॉइंट को, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, राइट। नाउ हायर लो कैसे कंफर्म होगा हमारा? अगर आपको मैं बताऊं तो प्राइस जो है मे बी ये और डाउन जाए, राइट। यहाँ पे आने के बाद सडनली और ड्रॉप जाए, तो आप नहीं कह सकते हो ये कि यही मेरा लोएस्ट पॉइंट है या फिर यही मेरा लोएस्ट पॉइंट है। मे बी यहाँ से और नीचे चला जाए, राइट, और चौक भी हो जाए, क्या पता। तो आपके पास में ऐसा कोई टूल नहीं है जो बता सके कि मेरा ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यही लो पॉइंट है और यही से बॉस करने जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं बता सकते हैं अभी के टाइम पे। तो इस चीज़ में क्या किया जाए वो मैं आपको समझाता हूँ। इस कंडीशन में आप अपने हायर लो को मार्क कर सकते हो बॉस होने के बाद में, ओके। क्योंकि बॉस हो जाएगा तो अपने आप ही लोएस्ट पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हायर हाई कैसे कंफर्म होगा? आईडीएम की वजह से। और हायर लो कैसे कंफर्म होगा? हमारा बॉस की वजह से, राइट। और ये एक एक्चुअल तरीका है, एक वैलिड तरीका है, एक सही तरीका है जिससे आप अपने हायर हाई और हायर लो को मार्क कर सकते हो। आप डायरेक्टली चार्ट में जाके कोई भी कैंडल का स्विंग हाई बनाया है उसको आप हायर हाई मार्क कर लो, हायर लो मार्क कर दो, उसको स्विंग लो बनते ही ब्ला ब्ला बोलो कि ट्रेंड चेंज हो गया है, तो घंटा भी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी, चीज़ें टाइम मांगती हैं, आप टाइम दो, नोट्स बनाओ इन सब चीज़ों के, और इसका आप रिजल्ट जब देखोगे, अगर आप अच्छे से इसको करते हो तो वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये काम करेंगी। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो कि हायर हाई कैसे कंफर्म होता है, जो लेफ्ट स्विंग है उससे कंफर्म होता है, और आपका जो हायर लो है वो कंफर्म होता है आपके बॉस से, राइट। ये आप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। अब ट्रेंड में अगर आपको हायर हाई कंफर्म करना है, ये जो पॉइंट है इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा डार्क करता हूँ मैं, ये परफेक्ट, ये कलर ठीक है। ये आपका जो हायर हाई है, राइट, ये कंफर्म कैसे होगा? इंटरनल में जो पहला स्विंग बना उसको मैंने ले लिया आईडीएम के तौर पे, राइट। और ये हायर लो कंफर्म कैसे किया मैंने? ये वाला पॉइंट मैंने कंफर्म कैसे किया? ये कंफर्म हुआ बॉस होने के बाद में। ये हमारा बॉस हुआ जैसे मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया, जैसे ही बॉस हुआ हमारा, राइट। सेम चीज़ प्राइस ऊपर गया, ऊपर में ये हायर हाई को कैसे कंफर्म करूंगा मैं? जस्ट एक मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यस, ऊपर ये हाईएस्ट पॉइंट को कैसे कंफर्म करूंगा? मैं इस आईडीएम को होने दूंगा, राइट। पहला जैसे ही आईडीएम होगा, आईडीएम परफेक्ट बॉटम में, ओके, सेंटर आईडीएम होगा, मैं अपने हायर हाई को मार्क कर दूंगा, राइट। अब अगेन हायर लो कहाँ पे मार्क करूंगा? हायर लो मार्क करूंगा मैं बॉस होने के बाद में, राइट। तो यहाँ पे प्राइस में बॉस हुआ, और ये बॉस होने के बाद में ये पहले बॉस हुआ हमारा, राइट। और जैसे ही प्राइस ने बॉस किया, आपका हायर लो कंफर्म हो गया। नाउ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से
क्यों? क्योंकि अब आपका चोक पॉइंट जो है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे भी हमें हायर हाई मार्क करना है, तो हायर हाई हम कैसे मार्क करेंगे? कुछ इस तरीके से हम हायर हाई को मार्क करेंगे। इस पॉइंट पे आईडीएम होने के बाद में, जैसे ये आईडीएम होगा, राइट, ये आईडीएम होगा, होते ही हम अपने हायर हाई को कंफर्म करके मार्क कर देंगे। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। नाउ आप इस स्ट्रक्चर को क्लियर वे में देखो कि आपका चोक पॉइंट ये नहीं था, आपका चोक पॉइंट था ये हायर लो। नाउ आप यहाँ पे देखो, आपका चोक पॉइंट ये नहीं है, ये अपने आप ही आईडीएम बन गया है, ये अपने आप ही आपका चोक पॉइंट बन गया नीचे वाला हायर लो। नाउ आपको क्लियर हुआ होगा कि हर एक पॉइंट हायर हाई हायर लो नहीं होता है, हर एक पॉइंट हायर हाई हायर लो नहीं होता है, हायर हाई हायर लो नहीं होता है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अंदर आईडीएम, बोस, चोक हमें देखने होते हैं, राइट। नाउ आप अगर इधर देखते हो, आपका ये जो बोस पॉइंट है, ना कि ये वाला आपका बोस हो गया, राइट, ये स्विंग ब्रेक हुआ ये बोस हो गया, नहीं, ये इंटरनल हैं ये सारे के सारे। ये प्राइस के जाने का तरीका होता है ऊपर, चीज़ों को समझो आप। प्राइस ऐसे डायरेक्टली नहीं चला जाएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं गिर जाएगा, ऐसे डायरेक्टली ऊपर भी नहीं चला जाएगा, राइट। तो प्राइस इस तरीके से जाता है, और इसके अंदर जब ये इंटरनल पहला स्विंग रहता है वो आईडीएम रहता है, और यहाँ पे जो भी हायर लो मार्क किया होगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे बॉस हुआ होगा तो हायर लो मार्क हुआ होगा बॉस के बाद में, वो हमारा चोक पॉइंट होगा। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये बॉस हुआ, हायर लो कौन सा हुआ? ये वाला हायर लो हुआ। अब चोक कब होता है? चोक तब होता है आप ट्रेंड के अंदर जब हायर लो ब्रेक होता है, राइट। यहाँ पे क्या हायर लो ब्रेक हो रहा है? नहीं, यहाँ पे हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, राइट। तो अब ये पॉइंट चोक था, जैसे ही बॉस हुआ तो ये पॉइंट शिफ्ट होके इस जगह पे आ जाएगा। नाउ आपका ये हायर हाई है, प्राइस अगेन यहाँ से अपसाइड चला जाता है तो बॉस हो जाएगा। अगर अपसाइड चला जाता है तो इस तरीके से, तो ये, एक मिनट मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अगर प्राइस जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड होने के बाद में सडनली अपसाइड चला जाता है तो बॉस हो जाएगा, ये आपका हायर लो पॉइंट रह जाएगा। बट अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होके डायरेक्टली नीचे चला जाता है तो ये हमारा ये चोक हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपका जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट, राइट, और इंटरनली जो ये पॉइंट हैं, माइनर स्ट्रक्चर जो हैं, ये आपको समझ में आए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं इसको अगर मैं चार्ट में जाऊँगा तो और अच्छे तरीके से इसको मैं समझा पाऊँगा आपको मैं, लेकिन इससे पहले मेरे को कुछ रूल्स हैं जो आपको बताने हैं इंड्यूसमेंट के, आप चीज़ों को समझो। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये इंटरनल रेंज है, ये डॉट लाइन वाइज समझो आप, ये अप साइड में जा रहा है, सडनली यहाँ पे आया, पहला स्विंग लिया, हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हाई हायर कंफर्म हुआ है तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब प्राइस अगर अप साइड में जाएगा तो बॉस हो जाएगा, जैसे ही बॉस होगा हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा, राइट। और फिर प्राइस अब आईडीएम लेगा, हायर हाई मार्क करेगा, और ये चोक पॉइंट बन जाएगा हमारा। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। सेम चीज़ मैं डाउन ट्रेंड में भी आपको समझाता हूँ। ओके, प्राइस जो है ड्रॉप हुआ, अब गया एंड डाउन आया, राइट। तो पहला जो लेफ्ट साइड का स्विंग था डाउन साइड में, ये आपका आईडीएम हुआ। आईडीएम की वजह से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो कंफर्म हो गया, और डाउन ट्रेंड में आपका लोअर हाई भी कंफर्म करना है। तो लोअर हाई कंफर्म कैसे होगा? जब लोअर लो ब्रेक हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, तब आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। एंड अगेन यहाँ पे लोअर लो का कैसे कंफर्म होगा? यहाँ पे लोअर लो जब आपका इंटरनल स्विंग ले लिया जाएगा, और उसके बाद में तो लोअर लो हो जाएगा। और आपका चोक पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और चोक आपका होता नहीं है, सडनली आपका डाउन हो जाता है, और यहाँ पे आपका लोअर लो ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे बॉस होता है, और बॉस होते ही आपका हाईएस्ट पॉइंट लोअर हाई बन जाता है, और ये हमारा चोक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और प्राइस इसी तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करता रहेगा, और इस स्विंग को लेगा, आईडीएम होगा, लोअर लो लेगा, फिर वापस डाउन आएगा, बॉस हो जाएगा, और ये चोक पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और इस तरीके से ही चीज़ें वर्कआउट करती है मार्केट के अंदर भी। एंड आई होप आपको बॉस, चोक और आईडीएम समझ में आया होगा। मैं चार्ट में जाऊँगा तो इसको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा, पर चार्ट में जाने से पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए, और यही आपको एक बेहतर ट्रेडर भी बनाएगी। तो आप समझो, यहाँ पे देखो, जैसे चोक हमेशा लेफ्ट स्विंग होता है, वैसे ही आईडीएम हमेशा लेफ्ट ही स्विंग रहेगा, राइट। आप इस तरीके से नहीं कह सकते हो कि जैसे ये मेरा आईडीएम है, नहीं, और प्राइस इसको लेगा तो हायर हाई मार्क करोगे आप, राइट साइड में आईडीएम, हायर हाई के राइट साइड में आईडीएम, कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपको आईडीएम कहाँ चाहिए? आपको आईडीएम चाहिए लेफ्ट साइड में, राइट।
लेफ्ट साइड वाला स्विंग हमारा आइडियम रहता है। ये आपका आइडियम रहेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइस ऊपर जाए और लेफ्ट साइड वाला स्विंग ले तो उसे हम आइडियम बोलेंगे, उसे इंड्यूसमेंट बोलेंगे। आई होप इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। हायर हाई के राइट साइड में कभी भी आइडियम नहीं होता है। हायर हाई कंफर्म कब होता है? जब हमेशा लेफ्ट साइड का आइडियम लिया जाता है। हायर हाई कभी भी अपने राइट साइड के आइडियम से कंफर्म नहीं होता है। तो हायर हाई कंफर्म कैसे होगा? हायर हाई कंफर्म होगा हमेशा अपने लेफ्ट साइड के स्विंग से, राइट। आप इसे इस तरीके से नहीं बोल सकते हो कि ये राइट वाला स्विंग मेरा हायर हाई कंफर्म कर रहा है, लेफ्ट वाला ही आपका हायर हाई कंफर्म करेगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। प्लस दूसरा रूल क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, राइट। बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है अप साइड में, बट आइडियम के अंदर वो रूल नहीं है। आइडियम में जस्ट इस तरीके से स्वीप भी हो जाए तो भी चलेगा, मतलब विक बन जाए तो भी चलेगा, और या फिर टच करके वापस आ जाए तो भी चलेगा। मान लो ये आपका, एक बार दिखाता हूँ आपको, ये आपका आइडियम पॉइंट है। मान लो प्राइस नीचे ड्रॉप कर रहा है, कुछ इस तरीके से ड्रॉप हुआ। नाउ इस जगह पे हुआ क्या, प्राइस ने एक ऐसा कैंडल बनाया, जस्ट विक बनाया और बना के ऊपर चला गया, राइट। जस्ट विक बनाया और इस पॉइंट पे विक बना के और अप साइड में चला गया, ओके। प्राइस जो है अप साइड में चला गया आपका, तो ये आइडियम माना जाएगा। ये आइडियम जो वैलिड आइडियम होगा। क्यों? क्योंकि आइडियम का रूल ये है कि ये स्विंग को जब स्वीप कर लेगा तब भी चलेगा, या टैप कर दे तो भी चलेगा, या बॉडी कर दे तो भी चलेगा। जस्ट बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है। आइडियम में बॉडी क्लोज होना कोई कंपल्शन नहीं है, तो भी चलेगा हमारा, क्लोज नहीं होता है तो आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। मैं आपको कुछ और रूल्स भी देखता हूँ, समझाता हूँ। प्राइस जैसे देखो इसके अंदर जो है इस तरीके से अपसाइड में जा रहा है। हमारा हाई कंफर्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि जो स्विंग था वो लिया नहीं था। हमारा हाई कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये स्विंग अभी तक लिया नहीं है, राइट। हमारा हाई कंफर्म नहीं हुआ है क्यों? क्योंकि ये वाला स्विंग था, ये लिया नहीं गया है, राइट। बट हमारा हायर हाई कंफर्म कब होगा? क्या ये स्विंग पे होगा, क्या ये स्विंग पे होगा, या ये स्विंग पे होगा? हमेशा याद रखना, हायर हाई हमारा तभी कंफर्म होता है जब वो अपने लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, सबसे नज़दीक स्विंग, जो सबसे पास वाला स्विंग है उसको ले लेता है, तब हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, राइट। अब आप दूसरा स्विंग की या थर्ड स्विंग की बात करते हैं, दूर वाले स्विंग की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो पास वाला सबसे नज़दीक वाला स्विंग है, प्राइस जब उसको लेगा तो आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। सेम चीज़ में डाउन ट्रेंड के अंदर भी होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विंग नहीं लिया गया। ये लोअर लो भी आपका कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये भी स्विंग नहीं लिया गया। ये लोअर लो भी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये स्विंग भी नहीं लिया गया। और ये लोअर लो आपका देखोगे आप तो कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये स्विंग नहीं लिया गया। ना आप यहाँ पे देखो प्राइस आप कौन सा स्विंग लेगा जब आपका लोअर लो कंफर्म होगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला? तो लोअर लो का सबसे पहले वाला लेफ्ट साइड में सबसे नज़दीक ये वाला है, राइट। तो ये वाले पॉइंट पे जब लेगा तो हम लोअर लो मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे हम बॉस करेंगे इसको, राइट। ये बॉस बोलेंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैं आपको बेहतर तरीके से ट्राई कर रहा हूँ समझाने का। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप चीज़ों को समझ पाओ। और आई नो दैट कि एक बार में आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा। आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको समझ पाओगे। तो कुछ और रूल्स भी हैं, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। अप ट्रेंड में हायर हाई कंफर्म करने के लिए लेफ्ट वाला स्विंग, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म करने के लिए लेफ्ट वाला स्विंग, राइट। तो इसके अंदर लेफ्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेफ्ट जो पॉइंट है उसके ज़्यादा मायने हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में पहला स्विंग आपका आइडियम रहेगा और चौक में लेफ्ट साइड में ही आपका हमेशा आएगा। आई होप ये आप सारी चीज़ें समझ पाए हों। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ऊपर गया, राइट। मैंने उसको हायर हाई मार्क नहीं किया है, ना ही मैंने इसको हायर लो मार्क किया है, ना ही मैंने इसको बॉस मार्क किया है, राइट। जस्ट इसको मैंने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया मैंने। बट अब मैंने इसको हायर हाई क्यों मार्क किया? क्योंकि इसने ये आइडियम ले लिया। एंड हायर लो कब मार्क करूँगा? जब ये बॉस हो जाएगा, राइट। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया तो भी मैंने इसको मार्क नहीं किया, पर यहाँ पे आया तो भी मार्क नहीं किया, यहाँ आया तो भी मैं मार्क नहीं किया। मार्क कब किया मैंने? जब बॉस के अबव बॉडी क्लोज हो गई तब मैंने इसको हायर लो मार्क कर दिया, राइट। नाउ प्राइस का ये पहला स्विंग आइडियम है, हायर हाई कंफर्म होगा। अब यहाँ से अप साइड अगर बॉस करना होगा तो बॉस करेगा, या फिर ये इसको डायरेक्टली नीचे आ जाए तो आइडियम लेते ही ब्रेक कर देता है तो ये चौक हो जाएगा, हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा हमारा, और डाउन ट्रेंड फिर कंटिन्यू कर जाएगा इसके अंदर, राइट। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं।
ये पूरा की पूरा हमारा एक्चुअल डायग्राम है इस तरीके से। अब गया, मैंने इसको हायर हाई मार्क नहीं किया, मैंने यहाँ हायर लो मार्क भी नहीं किया, हायर हाई कब मार्क किया मैंने इसको, जब इसने आईडीएम लिया, राइट। आईडीएम लेने के बाद मैं हायर लो कब मार्क करूंगा, हायर लो मार्क करूंगा जब बॉस हो जाएगा, हायर लो मार्क हो जाएगा। हायर हाई तक कब कंफर्म होगा, जब आईडीएम हो जाएगा, राइट। नाउ प्राइस जो है एक हायर हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बॉस नहीं कर पा रहा है, डायरेक्टली इसने यहाँ से चॉक कर दिया, राइट। तो क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। अब लोअर लो मार्क करना है। लोअर लो कैसे मार्क होगा, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग लेगा, आईडीएम होगा, तो और चोक कहाँ रहेगा, ये वाला पॉइंट। अब नाउ आप समझ रहे होंगे कि चोक वाला पॉइंट क्या होता है, आईडीएम वाला पॉइंट क्या होता है। चोक वाला पॉइंट जो हमारा है वो क्या हो रहा है और आईडीएम वाला पॉइंट क्या है। तो जो हायर हाई जो बना था वो हमारा चोक है, राइट। और ये प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, राइट। ये पूरा की पूरा डाउन ट्रेंड का डायग्राम है। और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम, इसको और डीपली समझते हैं जिससे आप और अच्छे से इसको समझ पाओ। प्राइस डाउन है, मैंने लोअर लो मार्क नहीं किया, लोअर हाई भी मार्क नहीं किया है मैंने, क्योंकि लोअर लो मार्क नहीं हुआ है तो लोअर हाई कैसे मार्क हो जाएगा, राइट। तो लोअर हाई कम मार्क होता है बॉस की वजह से, और बॉस हुआ नहीं है अभी तक तो मार्क होंगे नहीं कुछ भी चीज़ें। बट यहाँ पे देखोगे तो मैंने इसको लोअर लो क्यों मार्क किया, क्या इसने राइट स्विंग लिया, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसको मार्क किया जब इसने यहाँ पे जाके लेफ्ट वाला स्विंग था इसको ले लिया, आईडीएम लिया, लोअर लो कंफर्म हो गया, राइट। नाउ बॉस कब होगा, राइट, या लोअर हाई कब कंफर्म होगा, लोअर हाई कंफर्म होगा बॉस होने के बाद में। ये लोअर लो ब्रेक होने के बाद में बॉस होगा, और जैसे ही बॉस होगा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा हमारा। नाउ हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए, लोअर लो एंड लोअर हाई, राइट। लोअर हाई पे चोक होता है। अब आप इधर चोक नहीं मार्क कर सकते हो इस जगह पे, क्योंकि लोअर हाई तो इस जगह पे है। लोअर हाई पे चोक होगा, आईडीएम पे चोक नहीं होता है। अब आप मेरी बात को थोड़ा समझ पा रहे होंगे आई गेस, कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि चोक और आईडीएम में डिफरेंस क्या है। प्राइस डाउन आया, लोअर लो बनाया, ये आपका आईडीएम लिया, अप साइड में गया और चोक नहीं करता है, और वापस से कंटिन्यू नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देता है। नाउ बॉस हुआ तब जाके मैंने लोअर हाई मार्क किया, राइट। और लोअर लो कैसे कंफर्म होगा, आईडीएम की वजह से। अब लोअर हाई शिफ्ट होके इधर आ गया, बॉस होते ही ये लोअर हाई हो गया, तो चोक पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इधर जा गया, राइट। अब प्राइस क्या कर रहा है, आईडीएम के बाद यहाँ से गिर नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, चोक। जैसे ही चोक किया, ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड, राइट। अब अप के अंदर यहाँ पे हायर हाई मार्क करूंगा। चलो मान लो मैंने मार्क कर लिया, तो इसका तो आईडीएम ही नहीं है यहाँ पे, राइट। कैसे मार्क करूंगा मैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, किसके लिए, आईडीएम के लिए, आईडीएम बनने के लिए। कई बार ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे आईडीएम नहीं होगा, तो आपको वेट करना होगा उस सिचुएशन के अंदर, क्या तो ये चोक कर दे या फिर एक नया स्ट्रक्चर बनाए और उसके अंदर आईडीएम दे दे आपको। तो अब ये प्राइस गया, अप साइड में गया, लेफ्ट साइड में आया, आईडीएम लिया, आईडीएम लेते के साथ में हायर हाई कंफर्म हो गया। हायर लो कैसे कंफर्म होगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया तो हायर हाई मार्क करने हैं। हमने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि आईडीएम नहीं था, हमने इसको लिया, राइट। हाईएस्ट पॉइंट लेफ्ट साइड का स्विंग आगे आईडीएम हो गया, और यहाँ पे चोक पॉइंट शिफ्ट हो गया हमारा। ये हायर लो हमारा कैसे कंफर्म होगा, कंफर्म होगा हमारा बॉस के बाद में, और बॉस जैसे ही होगा हायर लो कंफर्म हो जाएगा, और बॉस के बाद में ये जो हायर हाई है वो कैसे कंफर्म होगा, वो वापस से आईडीएम से, हायर हाई से, और हायर लो कैसे कंफर्म होगा, वापस से बॉस से। और ऐसे सब चीज़ें कंटिन्यू या वर्कआउट करती रहती है मार्केट के अंदर। और आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअल हायर हाई, एक्चुअल हायर लो, बॉस, चोक, आईडीएम किस तरीके से मार्क करते हैं, लोअर लो, लोअर हाई किस तरीके से मार्क करते हैं, और किस तरीके से एसएमसी के अंदर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। नाउ मैं इंड्यूसमेंट के अंदर थोड़ा और डीपली जाना चाहूँगा, बट ये इंड्यूसमेंट के अंदर मैं डीपली जाने से पहले मैं एक बार लाइव चार्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। फिर मैं आपको इंड्यूसमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं, जैसे वैलिड पुल बैक्स, इनवैलिड पुल बैक्स हैं, वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको इंड्यूसमेंट में बता दूंगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप लीव मत करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है अभी। ये ऐसा भी नहीं है कि इतना ईजी है कि एक बार देख लोगे आप समझ में आ जाएगा आपको कि वाओ कितना ईजी आइडिया मैंने देख लिया एक बार। आईडीएम ही सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज़ है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को सबसे एंड तक देखें। और मेरे को पता है ये वीडियो 1 आवर से ऊपर भी चली जाएगी, लेकिन ये बताना चाहूँगा मैं सीरियसली, मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है आपको ये सब चीज़ें समझाने के लिए, बट इट जस्ट कि काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वीडियोस बनाएं और उनके लिए हेल्प हो जाएगी। लेकिन और इसलिए मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि ये लोग मेरे को हैरान कर चुके हैं कि त्रिशूल भाई प्लीज़ हमारे लिए कुछ कॉन्टेंट बनाओ। कोई भी एक्चुअल में लर्निंग कराने के लिए रेडी नहीं है, और एसएमसी के अंदर हर आदमी कोई 25,000, 30,000, 1-1 लाख रुपये चार्ज कर रहा है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि
मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। और अपनी तरफ से मैं खाली यही मांगूंगा आपसे कि एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऑल्दो मैं करवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग सच में इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अभी मैं लाइव चार्ट में आ गया हूँ। तो लाइव चार्ट के अंदर हम ड्रॉ करेंगे किस तरीके से बॉस, चोक और आइडियम मार्क किया जाता है और किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट। और डाउन ट्रेंड के किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है उस तरीके से हम देखेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस जो है डाउन आ रहा है, राइट, इस तरीके से डाउन आ रहा है। और ये पूरे के पूरे पोर्शन में आप देखोगे तो इस वाले ने पिछले स्विंग को नहीं लिया, इस वाले ने पिछले स्विंग को नहीं लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद में प्राइस अप गया एंड डाउन गया, राइट। डाउन जाने के बाद में प्राइस अगेन अप गया और इस वाले स्विंग को इसने ले लिया, राइट। ये वाला जो स्विंग था प्राइस ने इसको ले लिया, मतलब प्राइस ने आईडीएम को ले लिया। अगर मैं पार्ट मार्क करूँ तो आप देखोगे कि प्राइस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद में अप साइड में गया, राइट। एक्चुअल में हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है तो हमें लोअर लो मार्क करना है। तो ये लोअर लो को भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कंफर्म कब होगा जब ये आईडीएम ले लेगा। तो ये स्विंग आईडीएम है, राइट। ये जो स्विंग है ये हमारा आईडीएम पॉइंट रह जाएगा और हम इसे आईडीएम के तौर पे मार्क कर देंगे यहाँ पे, राइट। और जैसे ही आईडीएम होगा मैंने अपना लोअर लो मार्क कर लिया, राइट। ये मेरा लोअर लो मार्क हो गया। अब मुझे लोअर हाई मार्क करना है, तो लोअर हाई मैं कब मार्क करूंगा? यहाँ पे प्राइस आया मैंने मार्क किया नहीं किया, यहाँ पे आया मैंने मार्क नहीं किया, यहाँ पे आया मैंने नहीं किया। तो मार्क कब करूंगा मैं? जब बॉस हो जाएगा। तो बॉस कहाँ पे हो रहा है? ये वाला लोअर लो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है, राइट। ये हमारा बॉस पॉइंट है एंड यहाँ पे हमारा बॉस हुआ और हमारा लोअर हाई मार्क हो गया। ये वाला पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? ये वाला था, राइट। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा लोअर हाई है। लोअर लो लोअर हाई। नाउ अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, स्विंग को अभी तक नहीं लिया प्राइस ने, प्राइस वापस डाउन जा रहा है। नाउ इसके बिलो ये डाउन आ चुका है। अब इसका स्विंग अगर आप देखोगे तो कहाँ पे है? इस जगह पे, राइट। ये वाला जो कैंडल है ये आपका स्विंग है, मतलब ये आपका आईडीएम है, राइट। ये आपका आईडीएम हुआ, राइट। ये आपका आईडीएम हुआ एंड ये आपका लोअर लो मार्क हो गया, ओके। अगेन हमें लोअर हाई मार्क करना है, तो कैसे होगा? जैसे देखो चौक तो इधर होने वाले, राइट। प्राइस ऊपर जाएगा और ये वाला पॉइंट को ब्रेक करेगा तब जाके चौक होगा, राइट। बट अभी फ़िलहाल इसके बिलो ही है और यहाँ से ड्रॉप होते ही डायरेक्ट क्या कर रहा है? प्राइस कर रहा है बॉस, राइट। ये वाले वीक को नहीं लेंगे हम, इस जगह पे बॉडी क्लोज होगी तो जाके हम लेंगे। इसके बिलो होता है ऑल्दो, लेकिन मार्किंग ऐसे ही होती है, ओके। बॉस कंफर्म इसके बिलो बॉडी क्लोज पे ही होता है, लेकिन मार्किंग इस तरीके से रहेगी, ओके। बॉस हुआ, नाउ हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। बॉस आते ही क्या होता है? लोअर हाई बनता है और वो इस जगह पे होगा, राइट। नाउ ये जो चौक इधर था वो शिफ्ट होके इधर आ गया। अब प्राइस ड्रॉप हो रहा है, स्विंग बनाया, इस स्विंग को भी नहीं लिया उसने, स्विंग बना वापस से इस स्विंग को नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये लोअर लो कंफर्म क्यों हो रहा है? ये कंफर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग था ये स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट आईडीएम बना, राइट। ये आपका आईडीएम बन गया, इंड्यूसमेंट, ओके। अब इंड्यूसमेंट की वजह से ही हमारा डाउन ट्रेंड में क्या कंफर्म हो गया? हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, राइट। नाउ लोअर हाई जो है वो कैसे कंफर्म होगा? जब बॉस होने के बाद में। और चौक कहाँ पे होगा? इस पॉइंट के ऊपर, राइट। लोअर लो लोअर हाई। नाउ लोअर हाई मार्क करना है तो कैसे होगा? बॉस होने के बाद में। बट क्या बॉस हुआ? मैंने इसको लोअर हाई माना? नहीं माना मैंने। इसको माना? नहीं माना। इसको भी, इसको माना? इसको भी नहीं माना मैंने। क्यों नहीं माना मैंने? क्योंकि बॉस अभी तक नहीं हुआ है, और बॉस जब तक नहीं हुआ है तो इसने क्या किया? इसने डायरेक्टली कर दिया चौक। एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होते के साथ में चौक कर दिया। और गैप अप ओपनिंग जब भी होती है और अब वो बॉडी क्लोज कर देती है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं या फिर हमें चौक मान लेते हैं, राइट। तो ये चौक हो गया हमारा। अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे लोअर लो लोअर हाई वाले में। लोअर लो आईडीएम हुआ, लोअर हाई, फिर लोअर लो, सब बने। अब चौक हो गया। अब डाउन ट्रेंड से किस में ट्रेंड शिफ्ट हो गया? अप ट्रेंड के अंदर। तो अप ट्रेंड में क्या मार्क करेंगे? हायर हाई, राइट। अब हायर हाई कैसे कंफर्म होगा? जब लेफ्ट साइड का जो स्विंग है उसको लेगा तब। अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्विंग यहाँ पे कोई नहीं है, ये वाला स्विंग रहेगा, राइट। ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट रहेगा, ये हमारा आईडीएम पॉइंट रहेगा, राइट। इसको हम आईडीएम मार्क कर देंगे और आईडीएम की वजह से कंफर्म क्या हो जाएगा? हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। एंड हायर लो कंफर्म कब होगा?
क्या ये हायर लो कंफर्म हुआ? नहीं हुआ। अभी हुआ? अभी भी नहीं हुआ। अभी हुआ? अभी भी नहीं हुआ। तो कंफर्म कब होगा? कंफर्म ये बीच में कुछ भी करे, हमें उससे कुछ लेने देना, या तो वो इस पॉइंट को तोड़े या फिर इस पॉइंट को जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे और ट्रेंड अपसाइड में कंटिन्यू कर दे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हायर हाई कंफर्म होने के बाद में बॉस हो गया, राइट। और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू हो रहा है बॉस में। ओके, हायर हाई हुआ, आईडीएम हुआ, और बॉस की वजह से हमारे लोएस्ट पॉइंट था, हायर लो कंफर्म हो गया क्योंकि अब ट्रेंड में है, राइट। नाउ हमारे पास में 2 पॉइंट है। अब हमें हायर हाई कंफर्म करना है, हायर हाई कंफर्म होने के बाद में हमें हायर लो कंफर्म करना है और आईडीएम देखना है। इस तरीके से हमें सब चीज़ें कंफर्म करनी है। अगर आप देखोगे हमने क्या किया, डाउन साइड से आए, लोअर लो आईडीएम, लोअर हाई आईडीएम, फिर बॉस हो गया लो, फिर से बॉस हो गया लोअर लो आईडीएम, और बॉस ना होते हुए यहाँ पे चौक हो गया। फिर हमने हायर हाई मार्क किया, आईडीएम लिया और हमारा हायर लो। अभी नाउ बॉस होता है, हम नए अपने हायर हाई को मार्क करेंगे हम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है हायर हाई मार्क हुआ, कैसे हुआ ध्यान से देखो, क्योंकि इसने यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड का स्विंग ले लिया आईडीएम, राइट, ये वाला पॉइंट, राइट, ये हमारा आईडीएम हुआ एंड उसके आईडीएम ले लिया हमने, और ये जो पॉइंट हुआ हमारा हायर लो भी हुआ। हायर लो कैसे हुआ, क्योंकि इसने बॉस भी कर दिया ऊपर जाके, इस जगह पे जाके, राइट, इसने कर दिया यहाँ पे बॉस। और इसी तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती हैं या फिर कंटिन्यू करती हैं मार्केट्स के अंदर, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड के अंदर, और क्योंकि फिर स्ट्रक्चर मैपिंग अपसाइड में चलती जाएगी, राइट। और आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसे हमने पहले डाउन ट्रेंड मार्क किया, फिर चौक देखा, फिर प्राइस अभी अपसाइड में कंटिन्यू कर रहा है, और फिर इसी तरीके से सब चीज़ें कंटिन्यू करेगा और डाउन साइड चला जाएगा प्राइस। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये होता है, बॉस, चौक, आईडीएम, ये सब क्या होता है। हाँ, फिर लोअर हाई हमने कंफर्म कर रहे हैं, वो कैसे कंफर्म होता है, बॉस की वजह से हो गया। फिर हमने लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद में लोअर लो कैसे कंफर्म हुआ, बॉस की वजह से कंफर्म हुआ। फिर यहाँ पे हमने लोअर हाई को मार्क भी नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया चौक होने की वजह से। अब चौक होने के बाद में क्या करना पड़ता है, हमें मार्क करना पड़ता है हायर हाई को। तो आप बोलोगे त्रिशूल भाई की लोअर हाई मार्क नहीं हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे चौक पॉइंट क्या रहेगा अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर डाउन ट्रेंड से ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है तो हमारा लास्ट लो पॉइंट रहेगा वो चौक रहेगा, और अप ट्रेंड में जो लास्ट हायर हाई पॉइंट रहता है ट्रेंड चेंज होने के बाद में, तो हायर हाई हमारा चौक रहेगा, राइट। ये ध्यान में रखना है। अभी के लिए हमारा चौक पॉइंट ये है, तो हायर हाई मार्क हुआ, आईडीएम हुआ, और फिर ये चौक पॉइंट हुआ, फिर बॉस होता है एंड अगेन हायर हाई, आईडीएम, हायर लो, और इसी तरीके से हमारा चौक पॉइंट ये हो जाएगा, और उसी तरीके से ये सब चीज़ें कंटिन्यू करती रहेंगी, और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा पूरे चार्ट्स के अंदर। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट्स के अंदर समझ में आया होगा, थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हायर हाई, हायर लो, चौक वगैरह सब चीज़ें मार्क करनी होती हैं, बॉस वगैरह सब चीज़ें मार्क करनी होती हैं। तो अगेन अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरे को समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको स्विंग्स जो दिख रहे हैं ये वाले, ये आपको काफ़ी ईजी लग रहे हैं स्विंग्स। वाओ कि एक स्विंग बनाया, इतना ईजी है, लेफ्ट साइड के अंदर स्विंग फाइंड करना है बस हमें। तो पर मैं अगर आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं। जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एग्जांपल, लेट मी सी। अब आप बोलोगे कि त्रिशूल भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हायर हाई हुआ है और ये आईडीएम हुआ है, और उसके बाद में ये हमारा हायर लो रहेगा, और वो पोस्ट जैसे हो जाएगा वो सब चीज़ें रहेंगी, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा डाउन जा रहा है, लोएस्ट पॉइंट ये हैगा, ओके। ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है, इसमें आईडीएम ये नहीं होगा। मतलब जैसा बताया मैंने कि ये हायर हाई, ये आईडीएम है, हायर हाई के लेफ्ट साइड वाला स्विंग हमने ले लिया त्रिशूल भाई, तो ये हमारा आईडीएम होगा। लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ कि ये रॉन्ग है, तो क्या होगा। अब आप बोलोगे त्रिशूल भाई ये कैसे हो गया तो मैं यही बता रहा हूँ तुम लोगों के, आईडीएम के बहुत सारे स्विंग पॉइंट्स हैं, वो बहुत सारे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डेफिनेटली विल गेट टू नो अबाउट दैट। तो ये एक्चुअल में क्यों नहीं हुआ पहले मैं बता देता हूँ। जैसे स्विंग अप गया, स्विंग डाउन आया, राइट। अब ये जो स्विंग था इसके अबव बॉडी क्लोज नहीं हुई है, राइट, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। दैट्स वाई क्या हुआ कि ये हायर हाई तो मार्क हुआ, लेकिन ये स्विंग आईडीएम नहीं रहा। अगर इसके अबव, अगर हम ये देखते हैं, अगर मैं सब हटा देता हूँ एक बार, ये वाला जो स्विंग है, अगर बॉडी क्लोज हो जाती है इस स्विंग के अबव, ये स्विंग है, इसके अबव अगर बॉडी क्लोज हो जाती तो हम इस चीज़ को आईडीएम के तौर पे ले लेते। तो ये जो लो बनता है इसको आईडीएम के तौर पे हम ले लेते आगे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट। इसके अबव बॉडी क्लोज नहीं हुई है, जस्ट विक बन के नीचे आ गया है, मतलब इस तरीके से, और इसको स्वीप हुआ और नीचे आ गया, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पॉइंट है राइट साइड का बन जाता है, राइट।
या फिर ये क्लियर आईडीएम नहीं होता है, तो इस केस के अंदर आईडीएम को लेना कौन सा रहता है, इसके बिलो वाला, ये वाला आईडीएम, ये आपका राइट आईडीएम या एक्चुअल आईडीएम रहेगा, आईडीएम इंड्यूसमेंट, राइट। और हायर हाई आपका ये पॉइंट रहेगा टॉप वाला, एंड उसके बाद में बॉस होगा इस जगह पे, राइट। जैसे यहाँ पे बॉस होता है तो आपको पता ही है कि आपका हायर लो कंफर्म, लोवेस्ट पॉइंट कंफर्म हो जाता है, हायर लो। तो इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती हैं ना। आप बोलोगे कि त्रिशूल भाई इस जगह पे तो कुछ स्विंग भी नहीं था, ये तो कैंडल अपसाइड में जा रही थी, स्विंग तो यहाँ पे नीचे, एग्जैक्ट स्विंग तो नीचे है, राइट। तो ये क्या है, आप ध्यान से देखोगे क्या किया इसने कुछ इस तरीके से ये किया, प्राइस अप गया, फिर इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, राइट। इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया उसने, और फिर अब गया है वापस से। ये हमारा एक्चुअल आईडीएम रहेगा, राइट। ये हमारा एक्चुअल आईडीएम रहेगा, क्योंकि इससे पिछली कैंडल की इसने लो की लिक्विडिटी ले ली। हाँ, अगर ये ग्रीन इस तरीके से रहता और ये छोटी वाली राइट साइड में होती, अगर इनसाइड वाल कैंडल रहता जैसे, तो ये रॉन्ग होता, क्योंकि वो इनसाइड वाल कैंडल है। क्योंकि इनसाइड वाल कैंडल नहीं है अभी के लिए, इसलिए राइट है। इनसाइड वाल कैंडल क्या होता है बेसिकली, लेफ्ट वाली बड़ी रहती है और राइट वाली उसमें छोटी रहती है। जैसे ये वाली है, ये लेफ्ट वाली बड़ी है, राइट वाली छोटी है, तो ये इनसाइड बार है। लेकिन ये इनसाइड बार नहीं है यहाँ पे, इसने पिछली वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ले ली, तो ये क्या बना, हमारा से पूरा स्विंग बन जाएगा। और इसी स्विंग को हमने आईडीएम के तौर पे ले लिया। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने ये जो अप ट्रेंड में स्विंग था, इसके अबव बॉडी क्लोज नहीं दी थी, राइट। सेम चीज़ अगर डाउन ट्रेंड के अंदर भी प्राइस जा रहा है और इसके बिलो बॉडी क्लोज ना करे और ऐसे ही आ जाए, तो आप इस पॉइंट को आईडीएम नहीं लेंगे, राइट। इसके ऊपर के ले लेंगे हम, ये रूल कहता है। और कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं डीपली समझाऊंगा आपको, और आपको सब चीज़ समझ में भी आ जाएंगी। अभी मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। हमने डाउन ट्रेंड से स्टार्ट किया, हम डाउन ट्रेंड से लेते हुए अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर दिया, और यहाँ पे अप ट्रेंड में इस तरीके से सब चीज़ें वापस से कंटिन्यू होती चली जाएंगी, राइट। तो आई होप आपको चार्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नाउ हम अगेन इसके अंदर जाएंगे कि हमारे आईडीएम के अंदर जो स्विंग है उसको हम समझेंगे अभी। तो जितने भी कन्फ्यूजन्स थे अभी मैंने आपको बताया, ये इससे आप सबसे दूर हो जाओगे कि हमने यहाँ पे ये आईडीएम क्यों नहीं लिया है। तो ये सब चीज़ों के डाउट्स आपको सब क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको सारे के सारे स्विंग पॉइंट्स या फिर पैटर्न्स दिखाऊंगा मैं आपको कि राइट पैटर्न्स कौन से हैं। तो आई होप अभी तक का जितना मैं समझाया आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। पहले हम लर्न करेंगे कि एक्चुअल में स्विंग होता क्या है और कौन से हमारे वैलिड स्विंग्स हैं और कौन से हमारे इनवैलिड स्विंग्स हैं। टोटल 3 पॉइंट्स को हम लर्न करेंगे। पहले व्हाट इज स्विंग, सेकंड इज वैलिड स्विंग्स कौन से होते हैं, और थर्ड पॉइंट की इनवैलिड स्विंग्स कौन से होते हैं, राइट। तो पहले हम लर्न करेंगे कि स्विंग एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये पहली कैंडल है, राइट, उसके बाद में सेकंड कैंडल है, इसके अंदर आप अगर देखोगे तो सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल के लो को नहीं लिया है, राइट। बट सडनली क्या होता है कि थर्ड कैंडल जो आती है डाउन जाती है, डाउन जाने के बाद में सेकंड कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है, मतलब उसके लो को ब्रेक कर देता है, राइट। और लो को जैसे ब्रेक करता है फिर प्राइस क्या करता है, वापस अपसाइड में चला जाता है, राइट। तो नाउ आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पहले अप फिर डाउन फिर अप, राइट। ये एक्चुअल में वैलिड स्विंग बना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने पहले यहाँ तक हाई बनाया, राइट, और एक भी पिछली कैंडल की लो को नहीं लिया। फिर तीसरी कैंडल ने क्या किया, सेकंड कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ले लेता है, और उसके बाद में क्या करता है कि यहाँ पे जो भी हाई बना है इस हाई को वो अबो जाके बॉडी को क्लोज कर देता है, राइट। विक नहीं चलेगा, इसके अबो बॉडी क्लोज होना ही जरूरी है। तो आप देखोगे कि बॉडी जो है ये हाई के अबव है। ये क्या हुआ, एक्चुअल स्विंग हुआ, राइट स्विंग हुआ, जिसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और अपसाइड में जाके कैंडल भी क्लोज कर दी। इसमें कम से कम एक कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करना बहुत जरूरी है। वो 2-3 की कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस तरीके जाए और 2-3 कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड चला जाए कोई इशू नहीं है, वो भी स्विंग होगा। बट कम से कम एक कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करना जरूरी है, और फिर उसके बाद में अब जाके इसके हाई के जाके बॉडी को क्लोज कर दे, तब ये एक वैलिड स्विंग, एक्चुअल स्विंग रहेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हाँ विक रही इसके अबव जस्ट विक रही, तो हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे जो इसके अबव जाके बॉडी क्लोज करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में स्विंग कहते किसे हैं हम। सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में भी होती है। डाउन ट्रेंड में इसी चीज़ से देखना होता है, पिछली कैंडल की लो को और इसके हाई के बिलो बॉडी क्लोज होना चाहिए, जिससे इस हाई के
अबो अगर उसने जैसे इसमें किया अप ट्रेंड के अंदर अबो क्लोज, इसमें डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल स्विंग क्या होता है। अभी हम वैलिड पुलबैक्स के बारे में जानेंगे कि कौन से वाले वैलिड पुलबैक्स हैं। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये वाले क्या दिखाने लग रहे हो त्रिशूल भाई। तो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि एक मिनट में एडजस्ट कर लेता हूँ चीज़ों को, जस्ट अलाउ मी। यप, ये हमने स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क किया था, राइट। ये जो आईडीएम का ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आईडीएम का, ये पूरा की पूरा, इस पार्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं डीपली इसको मैं जूम करके समझा रहा हूँ आपको। ये पूरे पूरे पार्ट को बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे भी बताऊँ आपको तो इसके अंदर कौन से वाले वैलिड हैं, कौन से वाले इनवैलिड हैं, इन चीज़ों को ही हमें समझना है। और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही चीज़ है पूरे की पूरे इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, कि कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा। तो मैंने 6 पॉइंट कुछ निकाले हैं वैलिड, और 6 पॉइंट इनवैलिड के भी। तो हम वैलिड कौन कौन से होते हैं वो पहले समझते हैं। देखो, प्राइस इस तरीके से कैंडलस्टिक अपसाइड जा रही है, राइट, फिर डाउन आता है, और ये जो हाई था इसके अबव बॉडी क्लोज कर देता है। ये पहला वैलिड तरीका, जो ये वाला था जो हमने अभी समझा था, इसको इसके अबव बॉडी क्लोज कर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। ये पहला पॉइंट था वैलिड हमारा, ये एक्चुअल में सही है। दूसरा तरीका है, प्राइस अब गया, फिर तीसरी कैंडल ने क्या किया, दूसरी कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली और दूसरी की लो की लिक्विडिटी भी ले ली। मतलब थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल की हाई की लिक्विडिटी भी ली और लो की लिक्विडिटी भी ली, राइट। तो उसके बाद में इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो चौथी कैंडल का वेट करना पड़ेगा हमें, और चौथी कैंडल को हम देखेंगे कि थर्ड वाली की लिक्विडिटी की विक से ऊपर अगर वो बॉडी क्लोज कर दे तो वैलिड पुल बैक है, राइट। तो 2 वैलिड तरीके हो गए हैं, ये 2 जेन्युइन वैलिड तरीके हैं। अगर ये कहीं पर भी आईडीएम में आपको दिखते हैं इन पोजिशंस पे, तो ये वैलिड आईडीएम्स हैं। तो आई होप आपको ये दोनों वैलिड पुल बैक समझ में आए होंगे। अब थर्ड में यहाँ पे देखोगे आप, प्राइस अब गया, फिर डाउन आता है, लेकिन ये वाली कैंडल इनसाइड में रहती है, राइट। एक कैंडल के अंदर ना हाई की लिक्विडिटी ली ना लो की लिक्विडिटी ली, राइट। तो हम थर्ड कैंडल का वेट करेंगे। थर्ड कैंडल ने क्या किया यहाँ पे, उसी सेकंड कैंडल को ब्रेक कर देता है, मतलब इनसाइड बार को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करते ही नीचे गया, और चौथी कैंडल ने क्या किया, अप साइड में जाके और कैंडल की अबोव कैंडल क्लोजिंग दे दी है, बॉडी क्लोजिंग कर दी है। तो चौथी कैंडल डायरेक्ट ना जाए और 3-4 कैंडल बन जाए, फिर भी जाए तो भी चले गए हमें, लेकिन हमें इसके अबोव ही बॉडी क्लोज चाहिए। ये भी हमारा तीनों वैलिड स्विंग्स या पुल बैक रहेंगे। अब हम चौथे वाले स्विंग पे आते हैं। तो प्राइस अब जा रहा है, एक इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, दोनों कैंडल ने, 3 कैंडल ने सेम हुआ, प्राइस अप जा रहा है। सडनली क्या हुआ कि कैंडल ऐसी बन गई कि इसने इसका लो भी ले लिया और अप साइड में जाके क्लोज भी कर दिया, राइट। इस स्विंग के हाई के वो, मतलब इसने जस्ट पिछली कैंडल का लो लिया। अगर मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊं आपको, मैंने देखा था कहीं पे, तो 1 मिनट में ढूंढना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे होगा शायद, ये मैंने यहीं पे देखा था इसको। एक्चुअल में सेम टू सेम वही स्विंग जिसकी अभी बात कर रहा था मैं, ये वाला। यहाँ पे देखो आप, इसने यहाँ पे इसने इसका लो नहीं लिया है, लेकिन कुछ इस तरीके से ही होगा 1 मिनट में। हाँ, यहाँ ये देखो आप, ये वाला एग्जांपल देखो, ये जैसे एक स्विंग था, इसने क्या किया, इसने ये इस कैंडल ने इसकी लोकल लिक्विडिटी ली और ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे दी। हाँ, लेकिन इसमें चलो नहीं था, लेकिन दूसरी कैंडल ने आके इसको क्लोज कर दिया। तो एक पूरा की पूरा एक वैलिड स्विंग बन गया है। अगर ये आईडीएम नहीं होता तो हम यहाँ पे आईडीएम ले लेते, लेकिन एक ऑलरेडी ऊपर आईडीएम था तो हम पास वाला आईडीएम सबसे पहले लेते हैं, वही हमारी प्रेफरेंस होती है, राइट। लेकिन इसने पिछली कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ली और चौथी कैंडल ने इसके अब वो क्लोजिंग दे दी, राइट। तो इस तरीके से स्विंग रहता है, लो की लिक्विडिटी ली और इसके अबाव जाके बॉडी को क्लोज कर दिया, राइट। नाउ हमारा जो 5वां स्विंग है उसको देखते हैं हम। पहली कैंडल अब जा रही है, सेकंड भी अब गई, थर्ड वाली क्या हुई कि सेकंड के अंदर ही रह गई, इनसाइड बार, राइट, ना अप ना डाउन। अब उसके बाद फोर्थ कैंडल क्या करेगा, फोर्थ कैंडल इनसाइड बार की लो को लेगा, इसका लो नहीं चलेगा, सेकंड कैंडल की लो को लेगा और उसके बाद में जाके सेकंड वाले के ऊपर ही बॉडी को क्लोज कर देगा। ये हमारा वैलिड स्विंग रहेगा, राइट। ये हमारा 5वां वैलिड स्विंग है। नाउ छठा स्विंग देखेंगे तो वापस प्राइस अब गया, फिर उसके बाद में प्राइस एक कैंडल नीचे आ रही है, इसके बिलो को क्लोज कर दी, चौथी कैंडल भी इसके बिलो गई और उसके बाद में ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो इस एक्चुअल स्विंग हो जाएगा हमारा। तो 6th स्विंग भी हमारा वैलिड स्विंग था। तो टोटल 6 स्विंग्स थे जो कि वैलिड स्विंग्स हैं। और अब इनवैलिड के ऊपर आते हैं हम, तो उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन आई होप टिल नाउ आपको वैलिड पुलबैक्स के बारे में समझ में आया होगा। और हाँ, ट्रस्ट मी, कोई भी पेड कोर्स में भी इतना कुछ नहीं समझाता हुआ आपको, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं आपको सब चीज़ें डीपली समझा पाऊँ और पूरे कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग ही हमारा बेस है। और अगर हम बेस को मास्टर कर लेते हैं तो बिलीव मी, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक्स, लिक्विडिटीज, रिक्लेम ब्लॉक्स, मैं सब चीज़ आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग हम अगर मास्टर नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी चीज़ काम की नहीं है। तो आई होप आप इस चीज़ को मास्टर
मास्टर करोगे तो हम इनवैलिड पुल बैक पे आते हैं अब सीधा। अब यहाँ पे देखो आप, प्राइस ने हाई किया, राइट। अब ये थर्ड वाली कैंडल सेकंड की मिड में बन गई, इनसाइड में बन गई। अब चौथी कैंडल क्या करती है कि इनसाइड का लो लेती है, बट जो इनसाइड बार के अंदर जो कैंडल थी उसका लो ले रहा है, बट एक्चुअल में जो इनसाइड बार थी उसका लो नहीं लिया है, राइट। इनवैलिड पुल बैक हो गया, ये इनवैलिड पुल बैक हो गया, राइट। ये आपका इनवैलिड पुल बैक हो गया, राइट। प्राइस आया नीचे आके, इसका लो लेना जरूरी था अगर वैलिड पुल बैक होता तो ये तो, और यहाँ पे नहीं लेता है वो, उसको डायरेक्टली अपसाइड जाके क्लोज कर देता है, तो ये हमारा इनवैलिड पुल बैक हो जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये एक इनसाइड बार कैंडल है और इसके अंदर दो कैंडल्स और भी हैं, ये दो कैंडल्स हैं और इस कैंडल के अंदर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पूरा की पूरा एक 3 कैंडल का एक इनसाइड बार कैंडल है, राइट। ये एक ही कैंडल माना जाएगा। क्यों एक ही माना जाएगा? क्योंकि ये आप कैंडल देखोगे, जो फर्स्ट कैंडल थी उसके अंदर ही दोनों कैंडल आ गई हैं, राइट। ना उसका हाई ब्रेक हो रहा है ना उसका लो ब्रेक हो रहा है, इसी के अंदर ही हो रहा है सब जो हो रहा है। तो ये जो है एक ही कैंडल होगी और दूसरी कैंडल होगी, तो एक कैंडल दूसरी कैंडल। अब एक कैंडल का लो दूसरी कैंडल का लो लिया नहीं है तो ये वैलिड पुल बैक कैसे होगा, राइट। ये कंटिन्यूएशन ही रहेगा, राइट। अगर मैं आपको समझाऊं, ये तीनों मिला के एक ही कैंडल अगर बन रही है, ये इनसाइड बार है क्योंकि ये, और इनसाइड बार का हाई और लो ये है, तो पहली कैंडल का हाई लो ये है और ये दोनों कैंडल तो इसी पहली कैंडल के अंदर ही है, तो थर्ड कैंडल ने, क्योंकि थर्ड कैंडल ने खाली इसका हाई लिया है और लो तो लिया ही नहीं है, तो ये इनवैलिड रहेगा, राइट। अगर ऐसा रहेगा तो आप इसको आइडियम नहीं मान सकते हो इसके अंदर आप, क्योंकि इनसाइड के अंदर है, राइट। आई होप आपको सेकंड टॉपिक भी समझ में आया होगा या सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। नाउ थर्ड इनवैलिड पुल बैक पे चलते हैं। वापस से देखो, ऊपर गया, पहला और दूसरे ने हाई ले लिया, तीसरी और चौथी इसी के अंदर ही इनसाइड बन जाती हैं, और पांचवी कैंडल है वो दूसरी कैंडल के लो को ना लिया और डायरेक्ट अब जाके बॉडी क्लोज कर दिया, तो ये भी हमारा इनवैलिड पुल बैक रहेगा। इसको हम नहीं मानेंगे वैलिड पुल बैक, क्योंकि इनसाइड बार का लो लेना जरूरी है। इनसाइड बार के अंदर अगर 4-5 कैंडल भी बन जाएं तो उन कैंडल्स अंदर वाले कैंडल्स का लो लेके कोई मतलब नहीं है। इनसाइड बार का कैंडल जो है उसका लो लेना जरूरी है, तभी जाके वैलिड पुल बैक होगा वो, राइट। तो ये भी एक इनवैलिड है। तीनों हमने इनवैलिड पुल बैक की बात करी, हम चौथे इनवैलिड पुल बैक की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे वापस से ये स्विंग अपसाइड में इस तरीके जा रहा है, राइट। अब प्राइस इसके अंदर एक छोटी कैंडल बनाता है और प्राइस जो है इनसाइड बार के अंदर ये जो छोटी कैंडल है उसका लो ले रहा है, लेकिन इनसाइड बार के लो के जस्ट आके उस पर टैप हुआ, बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ना ही कोई विक बनी है, तो ये भी एक इनवैलिड तरीका है। प्लस इसने क्या किया है, अपसाइड में जाके भी बॉडी क्लोज नहीं की और विक बनाया है, तो ये भी एक इनवैलिड पुल बैक है। ये चौथा इनवैलिड पुल बैक रहा हमारा। अब हम पांचवें या फिफ्थ स्विंग की बात करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, राइट। एक भी कैंडल ने पिछली किसी कैंडल का लो नहीं लिया है, प्लस अबव जाके लो लेने के बाद में बॉडी क्लोज भी नहीं किया है। ऐसे बॉडी क्लोज कर रहा है लेकिन लो लेके बॉडी क्लोज नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये पांचवा इनवैलिड तरीका या पुल बैक है। इसमें भी आप आइडियम नहीं मार्क कर पाओगे। अगर ऐसा स्विंग आपको स्ट्रक्चर में दिखता है तो वो इनवैलिड रहेगा, ओके। नाउ इसमें देखोगे आप तो ये वाले में एक कैंडल जो है, ये सेकेंड कैंडल, राइट। उसके बाद तीसरा इनसाइड बार है इसके अंदर। अब चौथी कैंडल ने ना ही इनसाइड बार का लो लिया है ना ही उसका हाई पे क्लोज किया है, तो ये सब 6 के 6 इनवैलिड पुल बैक्स थे। तो ये 6 टोटल पुल बैक्स जिसके बारे में, इनवैलिड पुल बैक्स के बारे में हमने बात करी, तो ये सारे स्विंग्स इनवैलिड रहेंगे। और अगर ऐसे स्विंग्स देख रहे हो आप, ये एक्चुअल स्विंग्स देख रहे हो आप, ये आपके 100% वैलिड पुल बैक या स्विंग रहेंगे और इससे ये आप आइडियम मार्क करोगे, राइट। और जो मैंने मेन चार्ट के अंदर जो अभी आइडियम मार्क किए थे वो सारे के सारे मैंने इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू ही मार्क किए थे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। लेकिन कुछ कई बार होता है कि कई बार आपको ईजिली नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑल्दो ये आपको काफ़ी सारे टाइम ईजिली मिल जाता है आपको ये सारे स्विंग्स बने हुए। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट अलाउ मी मोमेंट, 1 मिनट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब चीज़ें सीख लोगे तो कोई भी आपको एक अच्छा बेहतर ट्रेडर बनने से नहीं रोक पाएगा। 1 मिनट में खोल देता हूँ ये, 1 मिनट। हाँ, ये वाला टाइम सेट करता हूँ मैं। लोड हो रहा है, ओके। यप, ये रहा। कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर आइडियम जो है वो फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है, आई अंडरस्टैंड। तो उस जगह पे हमें ऐसे पुल बैक्स की ज़रूरत होती है, ऐसे पुल बैक को फाइंड करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे चलो ठीक है, ईजिली बन रहा था, यहाँ पे भी देखो आप, ये एक्चुअल में ये है तो ईजिली बन रहा है यहाँ पे।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। अब ना यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, ये वाले में इनसाइड बार है, इसके ब्लैक कैंडल का लो ले लिया, दैट्स वाई ये पूरा की पूरा ये वैलिड स्विंग है। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ईजी स्विंग्स हैं ये तो। बट कुछ कुछ स्विंग होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम देते हैं, वो थोड़ा समझना बहुत मुश्किल भी रहता है। तो आई होप कि अभी तक जितना मैं समझाया वो आपको समझ में आया होगा। ये सब चीज़ें हम और आगे डीपली डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर मैपिंग को और ज़्यादा मास्टरी इसके अंदर करेंगे। तो अब सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम स्टार्ट कहाँ से करें, राइट? ये सब चीज़ें सीख लिया हमने, लेकिन मेन लोगों को क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करें हम। तो अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको चार्ट को पूरा की पूरा ऐसे चार्ट है जो उसको आप पूरा की पूरा जूम आउट कर दो एक बार इस तरीके से लेके, राइट? आप पूरा की पूरा जूम आउट कर दो चार्ट को, जितना हो सके उतना चार्ट को जूम आउट कर लो। उसके बाद में थोड़े से आप हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप आ सकते हो तो आप 30 मिनट के स्ट्रक्चर पे आप मैपिंग करना है आपको। तो इस तरीके से आप ये जूम इन होता है, ये जूम आउट होता है, राइट? हमने जूम आउट कर लिया चार्ट को। नाउ अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग सीख तो जाते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करना है, राइट? तो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से आप देखोगे तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार पॉइंट का गिरावट आया है, राइट? तो इन पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट ये हम ले सकते हैं, ये गिरावट का लोएस्ट पॉइंट है, या फिर अभी की करंट रिसेंट गिरावट का ये लोएस्ट पॉइंट है, राइट? ये अभी क्योंकि करंट मार्केट यहाँ पे चल रहा है, हाल ही की मार्केट का अगर हम ले रहे हैं, करंट मार्केट का ले रहे हैं, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट हमने कौन सा कर लिया। या फिर आप 5 मिनट का करके देख सकते हो, मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखा है मैंने, तो पूरा चार्ट को जूम आउट कर दो, एक बड़ी गिरावट देखो और वहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर दो आप। और ये वाला पॉइंट अभी हमने सबसे लोएस्ट पॉइंट फाइंड आउट किया। और अब अगर आप यहाँ से देखोगे, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इतना गिरा है तो ये लोअर लो ही होगा, राइट? लोअर लो होने के बाद में लेफ्ट साइड का स्विंग हम देखेंगे, जैसे ये लोअर लो हुआ, राइट? नाउ इसका आईडीएम कहाँ पे हुआ, इसका आईडीएम हुआ ये वाला, राइट? ये एक्चुअल वैलिड आईडीएम रहेगा, ओके? ये आईडीएम रहे। आप बोलोगे त्रिशूल भाई ये एक्चुअल में आईडीएम कैसे रहा? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर आपकी पिछली कैंडल का हल्का सा हाई इसने ले लिया है, और इसके बिलो जाके इसने जाके गैप डाउन देके बॉडी क्लोज भी कर दिया है। तो ये एक्चुअल आईडीएम है, ये हमारा लोअर लो मार्क हो जाएगा इससे। और आपको 5 मिनट में जाके इसको मार्क करना है, तो आप वहाँ पे भी यही लोएस्ट पॉइंट आप मार्क कर लोगे। अगर मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ आपको, तो राइट, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा लोअर लो यही रहेगा, राइट? ये 30 मिनट का लोअर लो है, और 30 मिनट का आईडीएम थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 5 मिनट में आईडीएम थोड़ा सा नीचे बनता है, लेकिन लोअर लो इसका सेम ही रहेगा। और ये 5 मिनट का लोअर लो है। और ये वाला जो इसने स्विंग देखते हो आप, इसने पिछली कैंडल का हाई नहीं लिया है, तो ये छोड़ देंगे हम, इसको लेंगे हम। ये वाले स्विंग को एक्चुअल का आईडीएम है, और उसके बाद में गैप अप होके अपसाइड चला गया, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ये पूरे के पूरे गैप को एक कैंडल माना करो अगर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और इन सब चीज़ों में ट्रेड करें जिसके अंदर लिमिटेड टाइम होता है। तो अभी इसके टॉप पे ऐसे क्लोजिंग हुई, तो ये आपका आईडीएम हो जाएगा। नाउ फिर से वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और वापस से ऐसे चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी, और चौक वगैरह आपको देखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग की हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। आपको सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे चले जाना होता है, और यहाँ से कोई भी बड़ी गिरावट या डाउन साइड से अप साइड का कोई कुछ भी देखना होता है। और अप साइड से टॉप पॉइंट, अप साइड के टॉप पॉइंट से आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर डाउन ट्रेंड के बॉटम पॉइंट से आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आप और सबसे नज़दीक वाला आप चूज़ करा करो हमेशा, ताकि आपको पता लगेगा कि आगे अब क्या होने वाला है या फिर हो क्या रहा है, राइट? तो अगर आप रैंडमली कहीं पे भी बॉस चौक लगाना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में जो है अगर चौक नहीं हो रही तो वहाँ पे आप चौक मार्क कर लोगे, जहाँ पे बॉस नहीं हो रहा वहाँ पे आप बॉस मार्क कर लोगे, राइट? तो एक्चुअल में चीज़ें कहाँ से कहाँ हो रही हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाके ये ईयर में जाके ये सर्च नहीं कर सकते हो, 2001 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर नहीं जा सकते हो। इसमें सालों लग जाएंगे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग डायरेक्ट स्टार्ट करने में, राइट? तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, आपको हायर टाइम फ्रेम लेना है और प्राइस का लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है, और उसके बाद में आपका जो भी आईडीएम बनता है, ये 30 मिनट का और 5 मिनट का जो देख के हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और उसी तरीके से आप स्ट्रक्चर मैपिंग को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। यहाँ पे चौक हो जाएगा, राइट? और चौक के बाद में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये सब चीज़ें बनती हुई चली जाएंगी, राइट? और ये चलती रहेंगी सब चीज़ें। तो आपको ये टर्निंग पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मैं थोड़ा ईजी कर दूँ आपके लिए। तो ये 30 मिनट पे आता हूँ मैं। ये 30 मिनट पे सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है मैं बताता हूँ, 5 मिनट में वो दिखा देता हूँ आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट। वाकिफ़ नहीं हो, आई नो दैट कि आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते हो अभी, तो थोड़ा समझाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। आप यहाँ पे देख रहे हो लोवेस्ट पॉइंट पे लोअर टाइम फ्रेम देखा मैंने। नाउ हमें क्या करना रहेगा,
आप बोलोगे कि त्रिशूल भाई हमने लोअर लो तो और आईडीएम तो मार्क कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम चौक कहाँ पे देखेंगे, हमें तो पिछला कुछ पता ही नहीं है। तो आपको पिछला स्ट्रक्चर देखना है अब, मतलब पिछला ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ से आपको दूसरा एक लोअर लो और आईडीएम मिल जाए। आप यहाँ पे देखते हो अगर, तो इसके बिलो ये विक गई है, इस विक के बिलो बॉडी क्लोज नहीं हुई है, तो हम स्ट्रक्चर को जो है पूरा स्किप कर देंगे, राइट। हम दूसरे के अंदर अगर जाते हैं, लेट मी सी, माइट बी दिस विल वर्क, इसमें भी इतना कुछ नहीं हुआ आई गेस, नहीं यहाँ पे भी आईडीएम नहीं है, तो इसको हम लोअर हाई मार्क नहीं करेंगे, लोअर लो लोअर हाई मार्क नहीं होगा। तो हम अगर देखें एक्चुअल में, ये हमारा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो आप, ये हमारा लोअर लो है, राइट। एंड ये हमारा गैप डाउन होने के बाद में ये कई बार हो जाता है, तो ये पॉइंट जो होता है ये आप स्विंग ले सकते हो आप, राइट। ये आपका आईडीएम रहेगा। मैं सब वर्स्ट से वर्स्ट सबसे ख़राब कंडीशन से ले रहा हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर मैपिंग में मास्टर बन जाओ, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करें तो आपको पता है कि वो गैप अप गैप डाउन के अंदर ही ओपन होता है, या सब चीज़ें होने लग रही हैं वो। तो जो लोग फॉरेक्स मार्केट के लिए एसएमसी लर्न कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट के कर रहे हैं, वहाँ पे गैप डाउन वगैरह सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर गैप डाउन गैप अप ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन या गैप अप आ जाए तो हम आईडीएम कहाँ पे लेंगे, तो गैप डाउन के ऊपर या गैप अप के ऊपर जो स्विंग बना रहेगा हम उसको लेंगे हम, या फिर इस जगह पे पूरे गैप को आप इतना माइंड में रखो कि एक पूरा एक कैंडल है एक, राइट। तो इसको आप एक कैंडल मान लो अपना, आप इजीली फिर सब चीज़ें आपकी वर्कआउट करने लगेंगी। तो लोअर लो आईडीएम और बॉस यहाँ पे होता है, राइट। यहाँ पे जाके बॉस हो रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। हमने इसे बॉस लिया, राइट। ये आपका बॉस हुआ। अब नाउ अगर यहाँ पे देखोगे तो लोअर हाई कहाँ पे रहेगा आपका, ये आपका लोअर हाई वाला पॉइंट रहेगा, राइट। राइट नाउ आपका चौक कहाँ पे होगा, प्राइस ऊपर गया, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे जाके इस जगह पे जाके चौक कर दिया इसने। मैं अच्छे से इसको थोड़ा सा और डिटेल में करता हूँ, यस। फिर गैप अप हो रहा है, तो इस जगह पे जाके आपका चौक हो रहा है, वो वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है आपका, राइट। और फिर चौक के बाद गिरावट आती है और वही गिरावट कंटिन्यू हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी आप नहीं समझ पाओगे, आई नो दैट। आप बोलोगे कि त्रिशूल भाई इतना लंबा कैसे हो रहा है, ये सब कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप डीपली जाओगे इसके अंदर तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग और इन सब चीज़ों को, चौक को, बॉस को, आईडीएम को अच्छे से समझ पाओगे या समझ लोगे, तो डेफिनेटली आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे मार्केट के अंदर कि आप इन चीज़ों को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट ये चीज़ें टाइम लेती हैं, और डेफिनेटली अगर आप इस पर अच्छे से काम करोगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। और मैं पूरा पूरा अपना ट्राई करूँगा कि आप पूरा अच्छे से समझ पाओ। अब जैसे मैं चलो यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हायर हाई मैंने मार्क किया, तो आईडीएम जो है ये वाला स्विंग नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि एक बार मैं बताता हूँ, ये स्विंग जो बना, ये इस तरीके से एक स्विंग बना है, बट एक भी कैंडल स्विंग के अबव बॉडी क्लोज नहीं हुई है। तो ये वाला जो स्विंग है वो वैलिड स्विंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्विंग समझाए थे अभी आपको। तो बॉडी क्लोज इस स्विंग के अबव आपको होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्विंग के अबव एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये स्विंग लेना पड़ेगा आईडीएम, और ये हाईएस्ट पॉइंट आपका हायर हाई रहेगा, राइट। नाउ आपका जो चोक पॉइंट है वो नीचे की तरफ रहेगा, राइट। आप इन सारी चीज़ों को अगर मास्टर करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से की जाती है, और किस तरीके से एक्चुअल हायर हाई और एक्चुअल हायर लो, और किस तरीके से एक्चुअल लोअर हाई और लोअर लो, और ट्रेंड किस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो सब हम आइडेंटिफाई या समझ पाओगे आप। आई होप आपको आज के पूरे लेक्चर की सब चीज़ों को समझ में आया हो। एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आई नो एक और डाउट इसके अंदर रहा होगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर या इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि फिर बाद में आप मेरे को पीछे से ब्ला 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 ऐसा सब चीज़ें करोगे कि त्रिशूल भाई आपने ये वाला सिंग क्यों लिया, बिकॉज आई नो दैट। और मैं चीज़ों से डरता नहीं हूँ, मैं चीज़ों को फेस करता हूँ, मैं रियलिटी को फेस करता हूँ, और उसमें ही मज़ा आता है कि अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। तो आप कहोगे जैसे त्रिशूल भाई, मैं दिखाता हूँ आपको मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कौन से स्विंग के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये वीडियो एक बार रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके बाद में आप सब लोग इस चीज़ को खुद से भी खुद के चार्ट में भी देखोगे तो आप बाद में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता वो सब चीज़ें हों। तो शायद हम 1 मिनट में थे, मैं 5 मिनट में देख रहा था कैसे समझ में आएगा सब चीज़ें। 1 मिनट में मैं आता हूँ, ओके। यप, यहाँ पे नाउ आप एक क्वेश्चन पुटअप करोगे कि त्रिशूल भाई ये जो है ये वाला स्विंग, राइट, एक इनसाइड बार है और इसके अंदर ये पूरा की पूरा स्विंग है, तो आपने इसको आईडीएम क्यों लिया, राइट। तो ये एक सबसे वर्स्ट कंडीशन है, एक ख़राब कंडीशन होती है तब ये लिया जाता है, लेकिन ये एडवांस है,
क्योंकि ये स्ट्रक्चर अप में है, तो ये कैसे पकड़ना था, प्लस ये डे हाई की लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लिया था इसने और उसके बाद ये गिरा है। तो उस केस के अंदर हम चौक को आइडियम ले लेते हैं, या फिर मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर और आपको अभी कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन ये आने वाले पार्ट्स के अंदर हम सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आप उन्हीं स्विंग्स को लो, इनको आप डायरेक्टली मत लेना। ये इसीलिए लिया था मैंने क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ क्राइटेरियाज मैच हो रहे थे, जैसे प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया था और प्रीवियस डे के हाई के कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से होते हैं। मैं कुछ शॉर्टकट में बता देता हूँ कि अगर प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी को ले लेता है तो प्राइस डे के लो तक जाता है। तो अगर प्राइस लो तक जा रहा है तो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग आपका क्यों करूँगा, राइट। तो मैं ये सब ट्रेड्स पकड़ता हूँ मैं खुद भी, तो मिटिगेशन ब्लॉक मैं बना देता हूँ और उसके बाद में मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ली थी और मैं ट्रेड में मेरे को अच्छी एंट्री मिल गई, और या फिर ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक या वैक्यूम ब्लॉक, ये सारी चीज़ों से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे। और डाउन ट्रेंड के अंदर मेरे को काफ़ी सारी एंट्रीज मिली, जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो तो आईडीएम हुई, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एफबीजी हुआ, प्राइस डाउन हो गया। ये सारी ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, वैक्यूम ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफबीजी क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डीपली लर्न करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा हूँ बना के आपको। तो ये सारी चीज़ें आप डरो मत, आने वाले पार्ट्स के अंदर हम ईजिली अच्छे तरीके से समझेंगे हम। अभी के लिए आप स्ट्रक्चर मैपिंग को मास्टर करो। इस चीज़ को अगर आप मास्टर कर लोगे तो बिलीव मी, आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से मार्केट के अंदर। खुद में पेशेंस थोड़ा सा, और दूसरा अच्छे से अपनी लर्निंग को यूटिलाइज करना और उसको इंप्लीमेंट करना मार्केट के अंदर, एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू बिकम really successful in the stock markets and crypto markets and forex market, whatever you prefer. So that's the thing. तो जो ये स्विंग्स की जितनी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वैलिड पुल बैक, इनवैलिड पुल बैक, इन सब के बारे में देखना आप लोग और सबको आइडेंटिफाई करना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं एडवांस लेवल पे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे लर्न कराऊंगा। बट आई होप अभी तक का जितना भी हमने बात की थी वो चीज़ आपको समझ में आई होंगी। और सॉरी कि मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, बट द थिंग इज़ कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं रैंडम कुछ भी चीज़ें यहाँ पे डाल के दे दूँ और आप 1% में आ रहे हो। ट्रस्ट में आप 1% में आ रहे हो जो ये चीज़ें सीख रहे हैं। 99% में आप नहीं हो जो लर्निंग ही नहीं करना चाह रहे हैं, जो टिप्स के अंदर फंसे हुए हैं। माय मोटो, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए और आप प्रैक्टिस कर लो, तो मोर देन 80% मैं चाहता हूँ कि ट्रेडर्स मेरे सारे के सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स रहें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, अच्छे से काम करें मार्केट्स के अंदर, अपने फैमिली को खुश रखें। क्योंकि सबसे बड़ी अर्निंग आफ्टर अर्निंग फैमिली को खुश करना है या फिर अपने आसपास वाले लोगों को खुश करना है। अगर आप उन लोगों को खुश रख पाओगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी चीज़ स्टॉप नहीं कर सकती है। तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें पाइप्ड अप और प्लान्ड हैं। ये वीडियो लेक्चर्स तो मैं खाली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, बेनिफिट के लिए, कि आप सब लोग जो लोग मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी सालों से लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, एक राइट पाथ को ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये सब चीज़ें, गाइडलाइंस और ये पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो कि हमें एग्जीक्यूट करने आने वाले टाइम में। हम अपने सारे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं जो कि धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं मेक श्योर करता हूँ आप सब लोगों को, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आई गिव यू प्रॉमिस दैट इफ़ यू फॉलो मी थोरोली, अगर आप मेरे को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से नहीं रोक पाएगा। आई नो थोड़ा टाइम लग रहा है, लंबी वीडियोस बन रही हैं, इसमें समझने में भी आपको 2-2, 3-3 घंटे और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ट्रस्ट में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये मैं भी आज ये एक दिन में नहीं सीख पाया हूँ इन चीज़ों को। मैं 2017 से मार्केट्स के बारे में लर्न कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में लर्न कर रहा हूँ। जब जाके मेरे खुद के मैंने पर्सनल लॉसेज लिए, उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे कहीं से ये ब्रेक्स में कॉन्सेप्ट्स मिले, फिर मैंने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिसर्च किया, मैंने अपनी बैक टेस्टिंग की, और देन आई केम टू अ कंक्लूजन दैट ओके दिस थिंग इज़ वर्किंग आउट। उसके बाद में काफ़ी सारे इंडियन ट्रेडर्स भी हैं, काफ़ी सारे फॉरेन ट्रेडर्स भी हैं जो कि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो मैंने उनके कॉन्सेप्ट्स को भी लर्न किया। बाद में मैंने उसको अपनी R&D, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें करने के बाद में मैं कुछ कंक्लूजन्स पे निकल के आया। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो खाली मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि SMC में रियल में स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, जो सबसे बेस पार्ट है उसका। उसके बाद में स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोक, IDM, ये सब क्या होता है। इसके बाद में हम जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, FVG फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद में हम लिक्विडिटीज़ के बारे में जानेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी कैसे जनरेट होती है।
और किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है मार्केट के अंदर। उसके बाद में हम एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टेस्टेड एंड ट्रायल स्ट्रेटेजी है जो कि मैं पिछले 3 साल से मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूं या फिर मैं खुद रिसर्च कर रहा हूं उसके ऊपर, और उसके अच्छे काफ़ी रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें हम इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर करने वाले हैं। तो ट्रस्ट मी, stick to the channel and you will definitely going to see changes in your life. So once again, thanks for joining. Stick to the channel and change your life forever. Bye bye. Shabba khair. Take care. Have a nice day.